हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल लर्न फॉर एग्जाम। माय नेम इज अभिषेक। सो अगर मैं मैट एग्जाम की बात करता हूं तो उसका पीबीटी वाला टेस्ट 9th ऑफ मार्च को हो चुका है और जो अपकमिंग संडे है 23rd ऑफ मार्च को उस दिन हमारा सीबीटी है। सो होप आपने हमारा मैट एग्जाम रिव्यू वाला वीडियो देखा होगा जो हमने पीबीटी पे किया था, जिसमें हमने एक मेन एग्जाम पैटर्न की बात की थी और कुछ जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे उसके क्वेश्चन हमने बताए थे और उसके आंसर्स आपको बताए थे, बट हमने डिटेल सॉल्यूशन की बात नहीं की थी। तो उसके बाद से काफी सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि सर अगर उनके आप डिटेल सॉल्यूशन दे पाओ या कुछ ऐसे सिमिलर क्वेश्चन पे वीडियो हो जाए तो थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो दिस वीडियो उसी के ऊपर ये वीडियो होने वाला है। तो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस 30 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो 15 क्वेश्चंस वो होंगे जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, लगभग 99% क्वेश्चन वही हैं जो पीपीटी में आए थे, और 15 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल सिमिलर उन्हीं पैटर्न्स पे। यानी कि एक क्वेश्चन अगर पीबीटी में आया था उसी के एक क्वेश्चन हमने खुद से क्रिएट किया है जो उसके बिल्कुल सिमिलर है। तो 30 क्वेश्चन इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस, और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो होंगे क्योंकि पीबीटी में आए थे, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन हमारे दोबारा सीबीटी में आ जाए, सेम लॉजिक के ऊपर आ जाए। तो अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो सारे ये 30 क्वेश्चंस होंगे, 15 पीबीटी वाले एक्सपेक्टेड वो होंगे, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, बट 99% क्या होंगे, क्वेश्चन सेम ही होंगे जो पीबीटी में आए थे, और 15 क्वेश्चन हम अपने अलग से डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको कोई भी क्वेरीज आती है, मतलब क्लास में डाउट आता है, कॉलेज की किसी फॉर्म में हेल्प चाहिए हो, या कॉलेज कंपैरिजन करना हो कि कौन सा कॉलेज चूज करें क्योंकि अब कॉलेजेस सेलेक्ट करने का टाइम आ चुका है, तो आप इस पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। पूरी टीम हमारी आपकी हेल्प करेगी। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो, लेट्स से ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये पीबीटी में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, 99% चांस है कि बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन था। अब दो क्वेश्चन इस पे होंगे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पीबीटी वाला होगा, और अगर मैं 1.1 क्वेश्चन की बात करता हूं तो ये हमने खुद से क्रिएट किया है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन होगा। तो ऐसे हम 15 क्वेश्चन पीबीटी के मेमोरी बेस्ड चेक करेंगे, टेस्ट ये सोल्व करेंगे, और 15 क्वेश्चन जो बिल्कुल सिमिलर हमने क्रिएट किए। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं सोल्व करूंगा। सेकंड वाला क्वेश्चन एक बार आप वीडियो को पॉज कर लेना, मैं साइड में हो जाऊंगा, आप सोल्व कर लेना, उसके बाद उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा। तो लेट्स से फर्स्ट क्वेश्चन से अपना स्टार्ट करते हैं। गिवन है टू पाइप्स एक्स एंड वाई आर यूज्ड टू फिल ए टैंक, यानी कि दो पाइप है एक्स एंड वाई, वो टैंक को फिल करती हैं। पाइप एक्स इज 3 टाइम्स फास्टर देन पाइप वाई, यानी कि दोनों की स्पीड गिवन है, यानी कि जो पाइप एक्स की स्पीड है वो 3 टाइम्स है किससे, पाइप वाई से। तो यानी कि अगर मैं स्पीड की बात करता हूं, स्पीड ऑफ एक्स रेशियो स्पीड ऑफ वाई, क्या गिवन है, अगर वाई की स्पीड 1 है तो एक्स की स्पीड क्या होगी, 3 होगी, यानी कि इसके 3 टाइम्स है। और गिवन क्या, एन टेक्स 36 मिनट लेस देन पाइप वाई टू फिल द टैंक। देखो, अगर एक्स की स्पीड ज्यादा है तो इसको कम टाइम लगेगा, और एक्स को कितना कम टाइम लगता है, वाई के कंपैरिजन में 36 मिनट लगते हैं। और पूछा गया है फाइंड द टाइम टेकन टू फिल द टैंक इफ द बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर। अगर मैं दोनों पाइप को एक साथ ओपन कर दूं तो कितना टाइम लगेगा टैंक को फिल करने में, वी हैव टू फाइंड इट। अब देखो, स्पीड का रेशियो गिवन है, स्पीड ऑफ एक्स रेशियो स्पीड ऑफ वाई। अगर जो स्पीड का रेशियो गिवन होता है और काम सेम है तो टाइम का रेशियो क्या होता है, उसके रिवर्स होता है। टी ऑफ एक्स बाई में टी ऑफ वाई किसके बराबर आएगा, 1:3 के बराबर आएगा। यानी कि जो एक्स को टाइम लगेगा, जो टाइम वाई को लगेगा, उसका रेशियो किसके बराबर आएगा, 1:3 के बराबर आएगा। अब क्या गिवन है, जो एक्स को टाइम लगता है वो कितना कम लगता है, 36 मिनट कम लगते हैं किसके कंपैरिजन में, वाई के कंपैरिजन में। तो यानी कि अगर मैं डिफरेंस लेता हूं, डिफरेंस ही तो गिवन है, जो इसका टाइम है जो इसका टाइम है, डिफरेंस कितना आ रहा है इधर से 2, यानी कि जो एक्चुअल 2 की वैल्यू है वो किसके बराबर है, 36 मिनट्स के बराबर है। यानी कि जो इनका एक्चुअल डिफरेंस 2 है वो एक्चुअल किसके बराबर है, 36 मिनट के बराबर है। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 36 डिवाइड बाई 2, दैट इज 18 मिनट। तो अगर 1 की वैल्यू 18 है तो यानी कि टाइम ऑफ एक्स कितना लगता है, 18 मिनट, और टाइम ऑफ वाई कितना आएगा, 3 इंटू 18, 54 मिनट। तो यानी कि x को 18 मिनट लगते हैं, y को 54 मिनट लगते हैं। अब तक हमने क्या कैलकुलेट किया, ये वाला पार्ट कैलकुलेट कर लिया। अब क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द टाइम टेकन टू फिल द टैंक इफ द बोथ पाइप आर ओपन टुगेदर। अगर दोनों पाइप को एक साथ हम ओपन करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। अब देखो, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या, लेट्स से अगर कोई ए पर्सन ए डेज में काम पूरा करता है, ठीक है, और कोई दूसरा पर्सन बी बी डेज में काम को पूरा करता है, तो अगर ए एंड बी दोनों एक साथ करेंगे कितना टाइम लगेगा, ये होता है ए बी अपॉन ए प्लस बी के बराबर होता है।
तो यहाँ पे वही चीज तो आ रही है, x 18 मिनट में काम को पूरा करता है, y 54 मिनट में काम को पूरा करता है। तो यानी कि आंसर किसके बराबर होगा, दोनों कितने में करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट ए बी 18 इंटू 54, और नीचे क्या आएगा, दोनों का सम 18 प्लस में 54। इसको सोल्व कर लो, कितना आएगा 18 इंटू 54 डिवाइड बाय में ये आएगा 72। तो ये कैंसिल आउट हो गया 4 पे, ये 2 पे फर्दर कैंसिल आउट, 54 ये आएगा 27, और 27 बाई 2 किसके बराबर आएगा, 13 1/2 के बराबर आएगा, 13.5। तो यानी कि आंसर कितना था हमारे एग्जाम में, 13.5 मिनट के बराबर था। तो ये वाला क्वेश्चन एक बार देख लो, और सिमिलर इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन है 1.1, यानी कि जो पीबीटी में आया था उसी का सिमिलर क्वेश्चन जो हमने क्रिएट किया है। तो मैं एक बार इस वाले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाता हूँ, और आप ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लो पॉज करके वीडियो को, और फिर इसे डिस्कस करते हैं। चलो देखते हैं, गिवन है 2 पाइप्स ए एंड बी आर यूज्ड टू फिल अ टैंक। तो देखो लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या गिवन था, 2 पाइप एक्स एंड वाई गिवन थी, इसमें क्या गिवन है, ए एंड बी गिवन है। पाइप ए इज 4 टाइम्स फास्टर देन पाइप बी, यानी कि जो पाइप ए की स्पीड है वो क्या है, 4 टाइम्स है किसके, पाइप बी की। तो स्पीड ऑफ ए रेशियो स्पीड ऑफ बी किसके बराबर आएगा, 4:1 के बराबर आएगा। यही है, ए जो है 4 टाइम फास्टर है, एंड टेक्स इट 60 मिनट्स लेस देन पाइप बी टू फिल द टैंक, यानी कि जो इनके टाइम का रेशियो आएगा, टाइम ऑफ ए रेशियो टाइम ऑफ बी किसके बराबर आएगा, वो 1:4 के बराबर आएगा। और ए को कितना कम टाइम लगता है बी के कंपैरिजन में, 60 मिनट, यानी कि जो इनका डिफरेंस है 3, उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 60 मिनट्स के बराबर है। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 20 होगी, 60/3। तो यानी कि अगर मैं टाइम ऑफ ए की बात करता हूं कितना आएगा, 20 मिनट्स, और टाइम ऑफ बी की बात करता हूं कितना आएगा, 4 इंटू 20 डेट इज 80 मिनट। तो आ गया, ए को 20 मिनट लगते हैं, बी को 80 मिनट लगते हैं, दोनों को कितना टाइम लगेगा वही फाइंड आउट करना है, करते हैं। तो आंसर किसके बराबर होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन वही सेम, ए बी 20 इंटू 80 डिवाइड बाई में 20 प्लस में 80। तो कितना आ रहा है ये, 20 इंटू 80, और 20 प्लस 80 किसके बराबर, 100 के बराबर आएगा। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 इंटू 8 किसके बराबर आएगा, 16 मिनट्स के बराबर आएगा। तो आंसर किसके बराबर होगा, ऑप्शन बी डेट इज 16 मिनट। तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन था जो हमने पीबीटी वाला मेमोरी बेस्ड सोल्व किया है, और 1.1। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो सेकंड क्वेश्चन जो पीबीटी में आया था मेमोरी बेस्ड है, ये वाला क्वेश्चन सेकंड। तो 6 years ago द एज ऑफ अशोक वाज 9 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, यानी कि 6 years ago कब की बात कर रहा है वो, 6 साल पहले की बात कर रहा है। द एज ऑफ अशोक वाज 9 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। अब देखो काफी सारे स्टूडेंट्स को एज वाले क्वेश्चन में दिक्कत आती है, और वो इक्वेशन बनाने में आती है। अब देखो सबसे बेस्ट वे इसका क्या बनता है, आप टेबल बना लो। और टेबल कैसे, जो पर्सन गिवन है ऐसे लिख लो, अशोक, एक अशोक गिवन है, और एक क्या गिवन है, उसका बेटा गिवन है, सन। और सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, प्रेजेंट एज की बात करते हैं जनरली, ठीक है। और 6 years अगो, ठीक है, 6 years अगो पे आ जाओ। और किसकी बात कर रहा है, एक 4 years अगो की बात कर रहा है, 4 years अगो पे आ जाओ। ठीक है, अब देखो 6 years अगो पे क्या बोल रहा है, द एज ऑफ अशोक वाज 9 टाइम्स डेट ऑफ हिज सन, यानी कि जो अशोक की एज थी वो 9 टाइम्स थी अपने बेटे के एज से। लेट्स से 6 years अगो अगर सन की एज x थी, तो यानी कि अशोक की एज कितनी होगी, 9x के बराबर होगी। ठीक है, और क्या बोल रहा है, 4 years अगो अशोक एज वाज 6 1/3 टाइम्स डेट ऑफ हिज सन, यानी कि 4 years अगो। अब देखो 6 years अगो से 4 years अगो पे आता हूं, 2 साल आगे आ गए, यानी कि 2 years का क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो 6 साल पहले अगर उसकी एज 9x थी, तो 4 साल पहले कितनी होगी, 9x प्लस 2, और बेटे की कितनी होगी, x प्लस 2 के बराबर होगी। ठीक है, और कंडीशन क्या गिवन है, 4 years अगो, यानी कि जो ये दोनों की एज है, अशोक की एज कितने टाइम्स है, 6 1/3 टाइम्स है इस वाली एज के। अब इक्वेशन बनाते हैं, 9x प्लस 2
किसके बराबर, 6 1/3। सोल्व करोगे कितना आएगा, 6 1/3, 6 × 3 18, 18 + 1 9, 19/3। तो 19/3 ऑफ कितना आएगा, ये x+2 के बराबर आएगा। तो इक्वेशन को सोल्व कर लो, x की वैल्यू आ जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये 3 से इधर करूंगा 27x प्लस में 6, ओपन करूंगा तो कितना आएगा, 19x प्लस में 19 × 2 38। तो 19x को आप इधर लेके आ जाओ, 6 को उधर ले जाओ, तो 27x माइनस 19x किसके बराबर, 38 माइनस 6 के बराबर। तो ये कितना आएगा, 8x, और 38 माइनस 6 32। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 32 डिवाइड बाय में 8 दैट इज 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4 के बराबर आ गई। तो x की वैल्यू 4 है, तो 9x की वैल्यू कितनी होगी, 36 होगी, 4 × 6। और ये एज किसकी गिवन है, यानी कि 6 इयर्स अगो गिवन है, यानी कि 6 साल पहले वाली एज। और अगर मैं प्रेजेंट एज की बात करता हूं तो कितनी होगी, अगर 6 साल पहले एज अगर 4 थी तो आज कितनी होगी, 4 + 6 10 के बराबर। अगर 6 इयर्स पहले एज 36 थी, आज कितनी होगी, 36 + 6 42 के बराबर। तो यानी कि अगर आज जो प्रेजेंट एज है वो क्या है, ये अशोक की एज 42 है और उसके बेटे की एज कितनी है, 10 इयर्स के बराबर है। अब पूछा भी उन्होंने कुछ और है, क्या पूछा है, हाउ मेनी टाइम्स द एज ऑफ अशोक वुड बी ऑफ हिज सन इज आफ्टर 6 इयर्स। यानी कि अगर मैं 6 साल बाद की बात करता हूं तो अशोक की एज कितने टाइम्स होगी अपने बेटे की एज से। तो 6 इयर्स हेंस भी आ जाओ, 6 ईयर हेंस मतलब 6 साल आने वाले के बाद की बात कर रहा हूं। तो आज 42 है तो 6 साल बाद कितनी होगी, 48। अगर आज 10 है तो 6 साल बाद कितनी होगी, 16। कितने टाइम्स आ रही है, 48 डिवाइड बाय 16, 3 टाइम्स के बराबर आ रही है। तो आंसर क्या होगा इसका, 3 टाइम्स आंसर होगा, डेट इज ऑप्शन सी इन द जो पीबीटी में आया था। अब देखो जो हमारा इस बार पीबीटी टेस्ट आया था वो बिल्कुल भी इजी नहीं आया था, जो पास्ट ईयर मैथ के पैटर्न्स रहे हैं बिल्कुल मैं बोलूंगा कि बिल्कुल हार्ड लेवल पे चले गए। अगर मैं लास्ट वाले प्रीवियस ईयर पेपर से कंपैरिजन करता हूँ, इतना टफ कभी नहीं आता मैथ। तो अगर इस वाले क्वेश्चन को भी सोल्व करोगे थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2 मिनट तो मिनिमम लगेंगे, जो स्टूडेंट डायरेक्ट अपनी इक्वेशन बना पाता है। तो हमें बस कुछ ऐसे क्वेश्चन निकालने जो इजी क्वेश्चन हो, और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे प्रोबेबिलिटी पे थे, ज्योमेट्री पे थे, तो कुछ क्वेश्चन अपन इजी वाले सिलेक्ट करेंगे अगर इस बार भी ऐसा होता है सीबीटी में, और वही अटेम्प्ट करेंगे। 10 12 क्वेश्चन, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे। अगर टफ आता है हो सकता है फिर से थोड़ा सा इजी आ जाए। तो ये वाला क्वेश्चन भाई लेंथी क्वेश्चन था, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था। तो देख लो ये वाला क्वेश्चन आंसर कितना आ रहा है, 3 टाइम्स के बराबर आ रहा है। एक सिमिलर क्वेश्चन जो 2.1 होगा वो मैं आपको दे रहा हूँ, साइड हो जाता हूँ, एक बार स्क्रीन पोज करके अपना सोल्व कर लो, फिर देखते हैं। चलो देखते हैं, गिवन है 8 years ago the age of Mohawk was 11 times that of his son। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जो सेकंड क्वेश्चन था। एज वाले क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, पर्सन को इधर लिख लो, मोहक है एक पर्सन और दूसरा कौन है, एक सन है, ठीक है। और किसकी बात कर रहा है वो, 8 years ago यानी कि 8 साल पहले की। तो 8 years ago कितनी एज है, मोहक की एज 11 टाइम्स है उसके सन से। लेट से इसकी एज अगर x है तो इसकी कितनी होगी, 11x के बराबर होगी। 1 year ago मोहक एज वाज 4 टाइम्स डेट ऑफ हिज सन, यानी कि 1 साल पहले की बात कर रहा है। 1 years ago पे आ जाओ। अब देखो अगर मैं 8 साल से 1 year ago पे आता हूं तो 7 years क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। अगर 7 साल इंक्रीज हो गए तो अगर 8 साल पहले इसकी एज 11x थी तो आज कितनी होगी, 11x प्लस में 7, और इसकी कितनी होगी, x प्लस में 7। 7 से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और गिवन कंडीशन क्या है, 1 साल पहले जो मोहक की एज थी वो 4 टाइम्स थी अपने बेटे की एज से। निकालते हैं कंडीशन, इक्वेशन बनाते हैं। तो यानी कि जो ये वाली एज है 11x प्लस में 7 किसके 4 टाइम्स है, इस वाली एज के 4 टाइम्स गिवन है, x प्लस 7। तो ओपन करो आंसर आ जाएगी x की वैल्यू 11x प्लस 7, 4x प्लस में 28। तो 4x इधर ले आओ, 11x माइनस 4x, 28 माइनस 7। तो 7x इक्वल में आएगा 21, और x सोल्व करोगे किसके बराबर, 21/7 डेट इज 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 के बराबर आ गई। और x क्या एज्यूम किया था, ये एज्यूम किया था। तो अगर 8 साल पहले बेटे की एज 3 थी तो उसके फादर की कितनी थी, 11 × 3 33 के बराबर। अब पूछा क्या है, हाउ मेनी टाइम्स द एज ऑफ मोहक वुड बी ऑफ हिज सन आफ्टर
9 ईयर्स, यानी कि जो अब आने वाले 9 साल के बाद उसकी एज कितनी होगी। तो सबसे पहले तो प्रेजेंट एज पे आओ। अगर मैं प्रेजेंट एज पे आता हूं तो अगर 8 साल पहले अगर 3 थी तो अब कितनी होगी, 3 + 8 11। और इसकी पहले थी 33, तो अब कितनी होगी, 33 + 8 दैट इज 41। और पूछा क्या है, 9 ईयर्स बाद की एज की वो क्या कर रहा है, बात कर रहा है। तो 9 ईयर्स हेंस आ जाओ। 9 ईयर्स हेंस किसके बराबर, +9 करोगे ये 20, +9 करोगे ये 50। पूछा क्या है, 50/20 की एग्जैक्ट वैल्यू पूछी है, ये इसका कितने टाइम्स होगा। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 5/2 कितना होता है, 2.5 टाइम्स के बराबर होता है। तो आंसर कितना आएगा, ऑप्शन बी के बराबर आएगा। भाई एज वाले क्वेश्चन का सबसे बेस्ट मेथड यही है, टेबल बना लो, इक्वेशन बन जाएगी, सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। थोड़े से लंबे लगते हैं बट डुएबल हो सकते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन हमारा पीबीटी में आया था, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। एन एरोप्लेन स्टार्ट फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रीच इट्स डेस्टिनेशन कन्याकुमारी, यानी कि कोई एरोप्लेन न्यू दिल्ली से कन्याकुमारी जा रहा है। डिस्टेंस कितना गिवन है दिल्ली और कन्याकुमारी का, 2280। इन 3 आवर्स 20 मिनट्स में वो कवर करता है। तो यानी कि हमको डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है, स्पीड आ जाएगी एरोप्लेन की। ठीक है, बट ड्यू टू बैड वेदर इट स्पीड हैज टू बी रिड्यूस, यानी कि मौसम खराब था तो उसने क्या कर दी, स्पीड थोड़ी सी कम कर दी। अब जैसे ही आप स्पीड को कम करोगे टाइम ज्यादा लगेगा, और कितना टाइम ज्यादा लग रहा है, थस इस रीच द इट्स डेस्टिनेशन 40 मिनट्स लेट, यानी कि 40 मिनट क्या लगे हमको, ज्यादा लगे। और क्या पूछा है, कितनी स्पीड उसने रिड्यूस की होगी, वी हैव टू फाइंड दैट। ठीक है, करते हैं। देखो यानी कि डिस्टेंस क्या है, न्यू दिल्ली और कन्याकुमारी के बीच में हमेशा डिस्टेंस क्या रहेगा, इतना ही सेम रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्पीड निकाल लो, इनिशियल स्पीड कितनी थी। इनिशियल स्पीड किसके बराबर थी, 2280 किलोमीटर चलेगा, कितने में, 3 आवर्स 20 मिनट्स। तो अगर मैं लिखता हूं 3 आवर्स 20 मिनट किसके बराबर होगा, ये 1 आवर में 60 मिनट, तो मैं ये लिख दूं 200/60 आवर्स के बराबर होगा। तो इसको सोल्व करोगे 3 1/3 आएगा, या आप बोल दो ये 10/3 आवर्स है। तो 3 आवर्स 30 मिनट्स क्या हो गए, 10/3 आवर के बराबर आते हैं। तो यानी कि डिस्टेंस गिवन है और नीचे क्या आएगा, टाइम 10/3। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 228 × 3 किसके बराबर, 684 के बराबर किलोमीटर पर आवर। तो यानी कि जो इनिशियल स्पीड थी वो कितनी आ रही थी, 684 किलोमीटर पर आवर के बराबर आ रही थी। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे। अब देखो इनिशियली टाइम कितना लग रहा था, 200 मिनट, अब टाइम कितना लग रहा है, 40 मिनट ज्यादा। तो देखो टाइम ऑफ इनिशियल रेशियो टाइम ऑफ फाइनल, यानी कि जो अब टाइम लग रहा है कितना लग रहा है, पहले कितना लग रहा था 200, अब कितना लग रहा है 240, 40 मिनट्स ज्यादा। तो रेशियो लो, 0 से 0 कैंसिल आउट, ये 5 आएगा, ये 6 आएगा। अब देखो जो टाइम का रेशियो होता है, ये टाइम ऑफ फाइनल है। तो यानी कि जो टाइम का रेशियो होता है स्पीड से क्या होता है, रिवर्स होता है, अगर डिस्टेंस हमारा क्या हो, सेम हो। तो यानी कि टाइम का रेशियो आ गया 5:6। तो यानी कि स्पीड ऑफ इनिशियल रेशियो स्पीड ऑफ फाइनल किसके बराबर होगी, 6:5 के बराबर होगी। तो 6:5 के आगे इनिशियल रेशियो फाइनल का रेशियो आ गया। तो अगर अब मेरे को डायरेक्ट इनिशियल स्पीड से फाइनल पे जाना हो, मैं कैसे निकालूंगा, फाइनल स्पीड पहले 6 थी अब 5 है, तो अब कितनी हो गई, 5/6 हो गई इनिशियल स्पीड की। तो 5/6 ऑफ द 684। तो इसको आप सोल्व करोगे कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 570 किलोमीटर पर आवर के बराबर आ जाएगी। तो ये आप वैसे निकाल लो, 240 मिनट से कितना टाइम लगेगा, स्पीड आएगी 570 किलोमीटर पर आवर। तो इनिशियल स्पीड 684 थी, अब स्पीड आ रही है 570, कितने का डिक्रीज आया है, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 114 किलोमीटर पर आवर के बराबर आएगा। जो पीपीटी में क्वेश्चन आया था उसका आंसर कितना था, 114 किलोमीटर पर आवर के बराबर था। तो एक बार देख लो, रेशियो से भी कर सकते हो या आप दूसरा मेथड भी अप्लाई कर सकते हो। इनिशियल स्पीड आ गई, या फाइनल स्पीड आप डायरेक्ट निकाल लो, किसके बराबर होगी, 2280 किलोमीटर चला, कितने में, 4 आवर्स में चला, क्योंकि
240 मिनट्स लग रहे हैं ना, तो 240 मिनट्स कितने होते हैं? 4 आवर्स। तो कैंसिल आउट करोगे 570 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड डायरेक्ट भी दिख जाएगी, ये शायद थोड़ा सा इजी हो रहा है इसमें। तो 684 माइनस 570 किसके बराबर? 114 किलोमीटर पर आवर के बराबर आएगा। तो ऐसा इजी क्वेश्चन था। अगर मैं बोलूं थोड़ी सी प्रैक्टिस की है, वैसे टफ हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन रेशियो से करने। तो सिमिलर एक क्वेश्चन मैं आपको फिर से दे रहा हूं 3.1, एक बार ट्राई करो पोज करके, फिर देखते हैं। देखते हैं, गिवन है एन एरोप्लेन स्टार्ट्स फ्रॉम मुंबई टू रीच इट्स डेस्टिनेशन कोलकाता। तो मुंबई से कोलकाता एक एरोप्लेन जा रहा है, सिमिलर क्वेश्चन है जो लास्ट वाला था। 1300 किलोमीटर इन 4 आवर्स 20 मिनट, यानी कि अगर डिस्टेंस गिवन है मुंबई से कोलकाता का और टाइम गिवन है 4 आवर्स 20 मिनट, तो स्पीड आ जाएगी इनिशियल कितनी थी? तो स्पीड ऑफ इनिशियल किसके बराबर आएगा? 1300 किलोमीटर, और टाइम कितना आएगा? 4 आवर्स 20 मिनट को मैं पूरा आवर में कन्वर्ट करूंगा, ये कितना आएगा? 4 1/3 आवर्स, या मैं क्या बोल दूं 13/3 आवर्स के बराबर आएगा। तो नीचे 13 कर दो और 3 ऊपर आ जाएगा, तो ये 13 से कैंसिल आउट 100, और 100 इंटू 3 किसके बराबर? 300 किलोमीटर पर आवर के बराबर आएगा। यानी कि जो इनिशियल स्पीड है वो कितनी है? 300 किलोमीटर पर आवर गिवन है। अब आगे गिवन है बट द पायलट इंक्रीज द स्पीड ऑफ एरोप्लेन। देखो लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था? स्पीड डिक्रीज हो गई थी, इसमें क्या हो रहा है? स्पीड इंक्रीज हो रही है। तो यानी कि अगर उसने स्पीड इंक्रीज कर दी तो टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा। और कितना टाइम कम लग रहा है? इट रीच इट्स डेस्टिनेशन 60 मिनट अर्ली, यानी कि 60 मिनट पहले या 1 घंटा पहले वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। तो और हाउ मच इट स्पीड, यानी कि कितनी स्पीड इंक्रीज हुई है, वी हैव टू फाइंड इट। तो देखो स्पीड ऑफ इनिशियल कितना था? 300 किलोमीटर। स्पीड ऑफ फाइनल किसके बराबर आएगा? डिस्टेंस तो सेम ही है 1300 किलोमीटर, और टाइम कितना लगा है? पहले अगर 13/3 आवर लग रहे थे, उससे 1 घंटा कम लग रहा है 60 मिनट। तो 13/3 -1 करूंगा, कितना आएगा? 10/3। तो यानी कि इधर आएगा 10, इधर आएगा 3, तो 0 से 0 कैंसिल आउट। 130 इंटू 3 390 किलोमीटर पर आवर। तो इनिशियल स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर थी, अब फाइनल स्पीड 390 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड का इंक्रीज है? 90 का इंक्रीज है, डायरेक्ट दिख रहा है। तो आंसर कितना होगा इस क्वेश्चन का? 90 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा स्पीड डिक्रीज ही हो सकता है वो स्पीड इंक्रीज कर दे। तो इंक्रीज वाले में वैसे स्पीड निकाल लेंगे, और कितना आ रहा है आंसर इसका? 90 किलोमीटर पर आवर के बराबर आ रहा है। तो फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं जो पीपीटी में आया था। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, बट लगभग क्वेश्चन यही था, सेम लैंग्वेज भी यही थी, ऑप्शन भी यही थे, जो मेरे को याद आ रहा है। गिवन है ए जग वाज फुल विद जूस, तो एक जग है जो जूस से पूरा भरा हुआ है। ए पर्सन ड्रू आउट ऑफ 1/6 ऑफ द जूस फ्रॉम द जग एंड रिप्लेस्ड विद वाटर। तो यानी कि जो जग में जूस है उसका 1/6 उसने बाहर निकाला और रिप्लेस किससे कर दिया? पानी से रिप्लेस कर दिया। He repeated the process 3 times and thus there was only 1250 ml of juice left. वो 3 बार ऐसा प्रोसेस करता है। जग में जूस था, 1/6 निकाला, पानी से रिप्लेस, अब मिक्सचर बन गया, फिर से 1/6 निकाला, पानी से रिप्लेस, 1/6 निकाला, पानी से रिप्लेस, और उसके बाद कितना जूस बचता है उसमें? 1250 जूस बचता है। ठीक है, वाज फिल्ड विद वाटर। व्हाट वाज द इनिशियल क्वांटिटी, यानी कि इनिशियल जूस कितना था? वी हैव टू फाइंड इट। अब देखो ये वाला क्वेश्चन डुएबल था, अगर आपको रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन किए हुए हैं, आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस है, तो डुएबल क्वेश्चन था एग्जाम में। ठीक है, देखते हैं। देखो अगर लेट्स से मैं इनिशियल क्वांटिटी एक्स एज्यूम करता हूँ, सोल्व कैसे करते हैं रिमूवल रिप्लेसमेंट के? इनिशियल क्वांटिटी जूस की है लेट्स से एक्स, अब उसमें से अगर 1/6 बाहर निकाला, बचा कितना वो देख लो। 1/6 बाहर जाएगा, बचा कितना? 5/6, यानी कि एक बार तो इतना रह गया, फिर से 1/6 बाहर निकाला, बचा कितना? 5/6, और फिर से एक बार बाहर निकाला, बचा कितना? 5/6 के बराबर बचा। और उसके बाद जितना जूस बचा है वो किसके बराबर है? 1250 के बराबर है। बस x की वैल्यू सोल्व करनी थी आपको। ये देख के क्या करना है? 1/6 बाहर निकाला, बचा कितना? उससे मल्टीप्लाई करते हैं। 1/6 बाहर निकाला, 5/6 बचा, 1/6 बाहर निकाला, 5/6 बच गया, और फाइनल क्वांटिटी कितनी बची? 1250 ml गिवन है, ये लीटर में बाद में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 6 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 1250 इंटू 6/5 इंटू 6/5 इंटू 6/5, तो ये 5 इंटू 5 25 से कैंसिल आउट करोगे, कितना आएगा? 2550 आएगा।
ये 5 से करोगे 10 आएगा। तो यानी कि ये 5 इंटू 5 इंटू 5 तो 10 पे कैंसिल आउट हो गया। अब कैलकुलेशन इतनी भी टफ नहीं थी, अगर आप करने जाओगे 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 का क्यूब कितना होता है 216, और 10 है तो 0 लगा दो, और ये कितनी इनिशियल क्वांटिटी आ गई 2160 ml के बराबर आ गई। अब लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या लगा दो, बस एक पॉइंट लगा दो, 1000 से डिवाइड। तो आंसर किसके बराबर था एग्जाम में, 2.160 लीटर के बराबर था। और डुएबल क्वेश्चन था, अगर रिमूवल रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन आप किए हुए हैं, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि ऐसा एक क्वेश्चन और आ जाए रिमूवल रिप्लेसमेंट का जो थोड़ा सा इजी होगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी कम भी होती है इसमें, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोबारा कोई क्वेश्चन इससे आ जाए। तो आंसर कितना आ रहा है इसमें 2.160 के बराबर आ रहा है। तो एक क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर मैं आपको दे रहा हूं, एक मैं साइड हो जाता हूं, आप वीडियो को पॉज करके सोल्व कर लो उसे। चलो देखते हैं। गिवन है ए जग वाज फुल विद जूस, ए पर्सन ड्रू आउट 1/8 ऑफ द जूस फ्रॉम द जग। तो 1/8 उसने बाहर निकाला, बचा कितना होगा 7/8 बचा होगा। एंड रिप्लेस्ड विद वाटर, तो वाटर से वो रिप्लेस कर देता है। ही रिपीटेड द प्रोसेस 4 टाइम्स एंड thus देयर वाज ओनली 2401 ml ऑफ जूस लेफ्ट इन द जग। यानी कि ये प्रोसेस कितनी बार करता है, 4 बार करता है। 1/8 बाहर निकाला, उसमें से पार्ट वाटर क्या कर दिया उसने, रिप्लेस कर दिया, एंड द रेस्ट पार्ट जग से है, और इनिशियल क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन क्रिएट किया हमने जो हमारा पीबीटी में सिमिलर क्वेश्चन आया था। लेट्स से इनिशियल क्वांटिटी में एक्स एज्यूम कर लेता हूं। अगर 1/8 उसने बाहर निकाला, बचा कितना होगा 7/8। फिर से 1/8 बाहर निकाला, बचा कितना होगा 7/8। तो ऐसा 4 बार मल्टीप्लाई करूंगा 7/8, और उसके बाद जो क्वांटिटी बची है वो कितनी बची है 2401 के बराबर बची है, गिवन है। तो एक्स की वैल्यू किसके बराबर आएगी 2401, और सबको क्या कर दो उधर क्रॉस मल्टीप्लाई, 8/7, 8/7, 8/7 इंटू 8/7 के बराबर। अब देखो जब आप इसको 7 से कैंसिल आउट करोगे ना, 7 7 7 7 के प्रोडक्ट, ये इसी के बराबर आ जाएगा 2401 के बराबर। यानी कि जो कैलकुलेशन अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन फिर से आता है, कैलकुलेशन पक्का इजी होगी, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में था, सभी 7 से ये क्या हो गया डायरेक्ट कैंसिल आउट हो गया। अब सिर्फ अपने को क्या निकालना है 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, और ये सोल्व करोगे किसके बराबर आएगा 411024, 4096 के बराबर आएगा। तो ये बन जाता है 2 की पावर 12 दैट इज 4096। तो इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी 4096 ml था। अगर मैं लीटर में कन्वर्ट करूंगा तो कितना आएगा 4096 लीटर के बराबर आएगा। तो थोड़े से इजी क्वेश्चन होते हैं, एक बार प्रैक्टिस कर लेना। 2 क्वेश्चन हमने कर लिए, एक क्वेश्चन शायद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें फिर से आ जाएगा। तो एक बार कंसेप्ट देख लो, इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है दोबारा एग्जाम में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। एक ये क्वेश्चन आया था हमारे एग्जाम में, देखते हैं। इस सम ऑफ रुपीज 1,75,000 वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 एम्प्लॉइज। यानी कि टोटल अमाउंट गिवन है और 4 एम्प्लॉइज में हमको क्या करनी है, वो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करनी है। गिवन है सच दैट बी गेट 17.5% मोर देन ए। यानी कि जो ए को मिलेगा बी को कितना मिलेगा, उससे 17.5% ज्यादा मिलेगा। एंड सी गेट्स एन अमाउंट इक्वल टू 1/3 ऑफ द सम ऑफ व्हाट ए एंड बी गेट। कुछ कंडीशन गिवन है, वो बाद में आते हैं। इफ डी गेट्स, यानी कि डी को कितने मिले 42,760 मिले, एक की वैल्यू इन्होंने गिवन है कि 1,75,000 में से डी को कितने मिले, इतने मिले। और पूछा गया व्हाट इज द डिफरेंस इन द अमाउंट, ये भी हम बाद में देखते हैं। अब देखो यानी कि लेट्स से अमाउंट ऑफ ए की मैं अमाउंट को 100 एज्यूम करता हूं, तो बी की अमाउंट कितनी होगी, ए की अगर 100 है उससे 17.5% ज्यादा होगी डेफिनेटली। तो यानी कि बी की कितनी होगी 17.5% ज्यादा होगी। ठीक है, मैं सिर्फ ये रेशियो ले रहा हूं, अगर ए की 100 है तो बी की कितनी होगी 117.5 के बराबर होगी। एक कंडीशन इन्होंने गिवन है, सी गेट्स एन अमाउंट इक्वल टू 1/3 ऑफ द सम ऑफ व्हाट ए एंड बी गेट। यानी कि ए को जितना मिला बी को जितना मिला, जो दोनों से सम आएगा उसका 1/3 किसको मिलेगा, सी को मिलेगा। अप्लाई करते हैं यहाँ पे, ए को लेट से 100 मिलता है, बी को कितना मिलेगा 117.5 के बराबर मिलेगा, और उसका 1/3 डिवाइड बाय 3 किसको मिलेगा, सी को मिलेगा। तो 100 प्लस 117 कितना आएगा, ये 217.5 डिवाइड बाय 3, और इसको सोल्व करोगे ये कितना आएगा 72.5 के बराबर आएगा। यानी कि तीनों का रेशियो आ गया। ए को अगर 100 मिलेंगे तो बी को कितना मिलेगा 117.5, और सी को कितना मिलेगा 72.5 के बराबर मिलेगा। देखो जब आप इसका प्रॉपर रेशियो में कन्वर्ट करोगे ना,
2.5 से सबको डिवाइड कर दो तो एक प्रॉपर रेशियो निकल के आ जाएगा, और वो किसके बराबर आएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी के बराबर। और कैसे करना है, 2.5 से सबको डिवाइड कर दो, या ये डिवाइड बाय 10 करके कॉमन कैंसिल आउट करते जाओ। तो ये कितना आएगा, इधर आएगा 40 रेशियो 47 रेशियो 29 के बराबर आएगा। यानी कि ए बी सी को जो अमाउंट मिलेगी वो किस रेशियो में मिलेगी, 40 रेशियो 47 रेशियो 29 के रेशियो में मिलेगी। अब डी की अमाउंट तो गिवन है, टोटल अमाउंट 1,75,000 सा, डी को कितने मिले 42,760। तो बाकी ए बी सी को कितना मिलेगा वो फाइंड आउट कर सकते। तो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी एंड सी, यानी कि ए बी सी में कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो निकाल सकते हो। वो कितना आएगा, 1,75,000 टोटल था, माइनस कितना कर दो उसमें से 42,760 क्या कर दो, माइनस कर दो। एबीसी की अमाउंट बचेगी, ये 0 आएगा, इधर आएगा 4, इधर आएगा 2, इधर आएगा 2, और इधर कितना आएगा 3 1। तो यानी कि 1,32,240 अमाउंट बचेगी जो एबीसी में क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी। मेन क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। अगर आपको थोड़ा सा रेशियो की ट्रिक्स वगैरह पता है तो फिर आप थोड़ा सा इजीली कैलकुलेट कर लोगे आगे। अब आगे पूछा, व्हाट इज द डिफरेंस इन द अमाउंट्स रिसीव्ड बाय बी एंड सी, यानी कि जो बी को अमाउंट मिलेगी जो सी को अमाउंट मिलेगी उनके बीच में डिफरेंस कितना होगा वो हमको कैलकुलेट करना है। अब देखो वो कैसे निकालते हैं। अगर बी को 47 मिलते हैं तो सी को कितना मिलता है, 29 के बराबर मिलता है। ठीक है, अब देखो यानी कि मैं टोटल इन सब का एडिशन करता हूं, किसके बराबर आएगा, 40 प्लस में 47 प्लस में 29। ठीक है, ये करो 87 87 प्लस में 29 कितना आएगा, 116 के बराबर आएगा। दैट इज कितना आ रहा है, इतना ही आ रहा है आई थिंक, 87 प्लस में 30, तो 116 के बराबर आ रहा है। अगर मेरे को 116 इनके बीच में डिवाइड करना होता तो मैं कैसे करता, 40 रुपीज ए को देता, बी को 47 देता, और सी को कितना देता, 29 देता। अगर मेरे पास 116 इसमें मैं ए बी सी में डिवाइड करता। अब देखो बी सी का यहाँ से डिफरेंस कितना बन रहा है, अगर बी को 47 मिलते हैं सी को 29 मिलते हैं, कितना डिफरेंस है, 18 का डिफरेंस आ रहा है। तो यानी कि अगर 116 रुपीज है तो इसमें डिफरेंस कितने का आता है, 18 का आता है। तो ओवरऑल आंसर कितना आएगा, 18 का डिफरेंस आता है किस पे, 116 पे। और किसका प्रोपोर्शन आया, ये इस वाले नंबर का प्रोपोर्शन आया, और कितना होगा 1,32,240 के बराबर। या तो आप ये कर लो, पूरे रेशियो में उस अमाउंट को डिवाइड कर दो, फाइनली बीसी का रेशियो ले लो, या आप डायरेक्ट कर सकते हो। अगर 116 टोटल है यानी कि तीनों का सम, उसमें डिफरेंस कितना आता है, 18 का आता है। तो 18 बाई 116 इंटू 132 इंटू 240 मल्टीप्लाई कर लो, और ये किसके बराबर आ जाएगा, फाइनली सोल्व करोगे तो ये आएगा 20,520 के बराबर। तो यानी कि इस वाले क्वेश्चन का पीबीटी में आंसर कितना था, 20,520 के बराबर था। इजी क्वेश्चन बिल्कुल नहीं था, लंबा क्वेश्चन था। 117 लेना, इसका फिर एडिशन करके एक कंडीशन निकालना, रेशियो निकालना, तो लेंथी क्वेश्चन था, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था। बट आंसर कितना आ रहा है फाइनली, 20,520 के बराबर आ रहा है। तो सिमिलर क्वेश्चन एक मैं फिर से दे रहा हूँ, दैट ये 5 था, तो 5.1 क्या होगा, इसी के सिमिलर होगा, बट इससे इजी है, मतलब इसमें उसमें इतनी कैलकुलेशन नहीं होगी। तो एक बार वीडियो को पॉज कर लो, ट्राई करो उस क्वेश्चन को, मैं साइड हो जाता हूँ। चलो देखते हैं क्या गिवन है। ए सम ऑफ रुपीज 2,65,000 वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 एम्प्लॉइज। तो सिमिलर कंडीशन है कि 2,65,000 4 एम्प्लॉइज में डिस्ट्रीब्यूट की, सच दैट बी गेट्स 40% मोर देन ए। तो बी को 40% ए से ज्यादा मिला। तो लेट्स से अगर ए को 100 रुपीज मिलेंगे तो बी को कितने मिलेंगे, उसका 40% ज्यादा, यानी कि 140 मिलेंगे। और गिवन है सी गेट्स एन अमाउंट इक्वल टू 1/4 ऑफ द सम ऑफ ए एंड बी, यानी कि ए बी का जो सम आएगा सी को कितना मिलेगा, उसका 1/4 निकालते हैं। तो कितना आएगा, 100 प्लस में 140 डिवाइड बाय में 4, 1/4 के लिए। तो ये किसके बराबर आएगा, 240 डिवाइड बाय 4 60 के बराबर आएगा। तो ए को अगर 100 मिलेंगे, बी को 140 मिलेंगे, और सी को फिर कितने मिलेंगे, 60 के बराबर मिलेंगे। तो ए बी सी का रेशियो आ गया डायरेक्ट ही। मतलब इस वाले केस में क्या थी, कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ नहीं थी। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, और ये 2 पे भी कैंसिल आउट हो रहा है। कितना आएगा, 5 7 एंड 3 के बराबर। तो ए बी सी में अमाउंट का रेशियो कितना आ गया, 5:7:3 के बराबर आ गया।
अब आगे गिवन है इफ डी गेट्स रुपीज 55,000, तो डी को कितने मिले 55,000, टोटल कितने थे 2,65,000, तो ए बी सी को कितने मिलेंगे टोटल वो निकाल लेंगे। तो अमाउंट ऑफ ए बी सी टुगेदर, अमाउंट ऑफ ए बी सी टुगेदर किसके बराबर आएगा 2,65,000 में से कितने माइनस किए हमने 55,000 माइनस किए, कितना आएगा 2,10,000 के बराबर आएगा। तो यानी कि एबीसी में जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगी कितनी होगी 2,10,000 के बराबर होगी। अब देखते हैं, यानी कि सबका सम करो, एबीसी का रेशियो 5:7:3, तो 5 + 7 12, 12 + 3 15। अगर मैं 15 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट करूंगा एबीसी में, तो ए को 5 मिलेंगे, बी को 7 मिलेंगे और सी को कितने मिलेंगे 3 मिलेंगे। और पूछा क्या है इस बार, ए बी के बीच में डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस कितना है 2 का डिफरेंस है। तो यानी कि आंसर किसके बराबर होगा 2 का डिफरेंस आता है जब मैं 15 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, और 2/15 ऑफ किसका निकालना है 2,10,000 का निकालना है। तो ये 15 से कैंसिल आउट करूंगा, 210 किस पे कैंसिल आउट 14,000 पे कैंसिल आउट, 14,000 इंटू 2 किस पे कैंसिल आउट होगा 28,000 पे कैंसिल आउट होगा। तो आंसर किसके बराबर आएगा इसका 28,000 के बराबर आएगा। तो सिमिलर क्वेश्चन था जैसा हमने लास्ट वाला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा पीबीटी में सिमिलर क्वेश्चन आया था। देखते हैं, इन ए क्लास टेस्ट देयर द एवरेज फॉर द एंटायर क्लास वाज 69.7 मार्क्स। तो किसी क्लास का ये एवरेज ले रहा है जिनका एवरेज मार्क्स कितना आ रहा है 69.7 मार्क्स उनका एवरेज आ रहा है। ठीक है, अब गिवन है इफ 13% ऑफ द स्टूडेंट स्कोर्ड 79 मार्क्स, तो यानी कि एक क्लास के अपने आप का कितना परसेंटेज होगा 100%। मैं बोलता भी हूँ काफी बार परसेंटेज की क्लासेस में, एक क्वांटिटी अपने आप का कितना परसेंट होती है 100% होती है। अब 100% में से 13% कितना स्कोर कर रहे हैं 79 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, और 15% कितना स्कोर कर रहे हैं 89 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। तो व्हाट वर द एवरेज मार्क्स ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट्स का हमको एवरेज फाइंड आउट करना था। अब देखो कंसेप्चुअली जाओगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी बट डुएबल क्वेश्चन था बिल्कुल एग्जाम में। देखो आप क्या करो ऐसे क्वेश्चंस में, टोटल स्टूडेंट्स किसके बराबर मान लो 100 के बराबर एज्यूम कर लो। लेट टोटल स्टूडेंट्स किसके बराबर एज्यूम कर लो 100 के बराबर। तो यानी कि अगर 100 स्टूडेंट का एवरेज कितना था 69.7 के बराबर, तो 13% स्टूडेंट का कितना था 79, 15 का कितना था 89, बाकी यानी कि जो स्टूडेंट्स बचे 13 का था 39, ये 79, बाकी 15 का था 89। तो इसके अलावा जो 100 से स्टूडेंट बचे और कितने बचेंगे वो 72 बचेंगे, 100 माइनस 13 माइनस 15, तो 72 स्टूडेंट्स का एवरेज कितना आएगा वो हमको कैलकुलेट करना है। अब देखो इक्वेशन बनाते हैं इसकी, कैसे करेंगे, 100 स्टूडेंट है, एवरेज कितना है 69.7, तो टोटल मार्क्स कितने बनेंगे 100 स्टूडेंट्स के 100 इंटू 69.7 यही आएगा। तो टोटल 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने थे इतने थे, जो उसमें से 13% यानी कि 13 स्टूडेंट्स से उनके मार्क्स कितने थे 79, वो हमने रिमूव कर दिए, उनका काउंट नहीं करना है। तो माइनस 13 इंटू 79, एक तो ये माइनस करना है, और 15% स्टूडेंट जिनका मार्क्स 89 थे वो भी माइनस करने पड़ेंगे क्योंकि इनको भी क्या कर दिया हमने रिमूव कर दिया। 15 इंटू 89 डिवाइड बाय, यानी कि अब जो टोटल मार्क्स बचे बाकी सारे स्टूडेंट्स के यही आएंगे। टोटल मार्क्स जितने थे 13 मार्क्स स्टूडेंट्स के हटा दिए, 15 स्टूडेंट्स के हमने मार्क्स उसमें से हटा दिए। अब टोटल स्टूडेंट्स कितने बचे 100 टोटल थे, 13 और 15 हटा दिए, तो टोटल स्टूडेंट्स बचे हमारे पास 72 के बराबर बचे। तो इसको सोल्व करोगे तो हमारा आंसर डेफिनेटली आ जाएगा। सोल्व करते हैं थोड़ा सा, कितना आएगा 6970 माइनस 13 इंटू 79 करोगे कितना आएगा 790, और 8237 उसमें ऐड कर दो, तो 721 और कितना आएगा ये 1027 के बराबर आएगा। माइनस 15 इंटू 89 करोगे किसके बराबर आएगा 1200 1345, तो ये 1345 के बराबर आएगा, डिवाइड बाय में 72। तो अब इसको सोल्व कर लो और अपना आंसर आ जाएगा। किसके बराबर आएगा वो आंसर 64 के बराबर आएगा। भाई ये अपना सोल्व कर लेना किसके बराबर आएगा। एक तो ये वे बन रहा था हमारा मेथड 1 सोल्व करने का एग्जाम में, कि हम बिल्कुल बेसिक से जाते थोड़ी सी कैलकुलेशन करते आंसर आ जाएगा। जैसे ही सोल्व करोगे आंसर डायरेक्ट दिख जाएगा।
तो ये तो हो गया इस क्वेश्चन का मेथड 1। अब चलते हैं मेथड 2। अगर हम थोड़ा सा ऑप्शंस का यूज करते तो थोड़ा सा क्या इजी कर पाते इस क्वेश्चन को, डेफिनेटली कर पाते। देखते हैं अब उसको। देखो 100 स्टूडेंट्स का एवरेज कितना है, 69.7 के बराबर गिवन है। अब देखो एवरेज में ना एक कंसेप्ट आता है कि 100 स्टूडेंट्स का एवरेज 69.7 है। अगर मैं वो वाले स्टूडेंट्स हटा दूं जिनका एवरेज 69.7 से ज्यादा है, यानी कि ज्यादा मार्क्स वाले स्टूडेंट इसमें से मैंने हटा दिए, तो एवरेज क्या होता है मेरा, कम हो जाता है। यही हो रहा है। 79 वाले हटा दिए 69 से ज्यादा, 89 वाले हटा दिए 69 से ज्यादा, यानी कि जो ज्यादा एवरेज वाले स्टूडेंट्स है वो हमने हटा दिए ज्यादा मार्क्स वाले, तो एवरेज क्या हो जाएगा हमारा, कम हो जाएगा। यानी कि जो आंसर आएगा डेफिनेटली वो 69.7 से क्या आएगा, कम आएगा। अब ऑप्शन हटा दो, 70 भी आंसर नहीं हो सकता, 72 भी आंसर हमारा एग्जाम में हो ही नहीं सकता था। यही ऑप्शन थे 70 72। तो यानी कि ना तो 70 हो सकता है ना 72 हो सकता है, तो हमारा आंसर बचा क्या, या तो 64 आंसर होगा या 66 के बराबर आंसर होगा। अगर थोड़ा सा इस पे या तो भाई रैंडम गेस ले लो, अब दो ऑप्शन बचे हैं, हो सकता है एक ही ऑप्शन बचता, तो एक तो ये बनता है थोड़ा सा रैंडम गेस ले लो, और थोड़ा सा अगर आप एलिगेशन लगाओगे ना इसका यूज करके तो आपको डायरेक्ट दिख जाएगा 64 ही इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। थोड़ा सा मैं उसका आइडिया दे देता हूँ आप कैसे लगा सकते थे। 100 स्टूडेंट्स है, एवरेज कितना है 69.7। अब सबका एवरेज क्या एज्यूम कर लो आप, ये ओवरऑल एवरेज कितना आ रहा है सबका 69.7, तो अगर 39 स्टूडेंट्स का 79 था, जितना ये आगे ज्यादा जा रहा है 13 स्टूडेंट्स का क्या एज्यूम कर लो, उतना ही पीछे एज्यूम कर लो। लेट्स से 13 स्टूडेंट्स कितना स्कोर करते हैं 79, एवरेज कितना है सबका 69.7, तो बाकी 13 स्टूडेंट्स यानी कि जो कम मार्क्स वाले हैं कितना एज्यूम कर लो, इनका जो डिफरेंस आ रहा है कितना आएगा 9.3, तो इसमें से भी क्या कर दो 9.3 कम कर दो, ये कितना आ जाएगा 60 पॉइंट में 4 के बराबर आ जाएगा। तो यानी कि अगर एक का एवरेज 79 है एक का 60.4 है, उनका एवरेज 69.7 बनता है, ये मान सकते हैं। 15 स्टूडेंट्स का अगर 89 है तो बाकी 15 स्टूडेंट्स का क्या एज्यूम कर लो, जो इनका डिफरेंस आ रहा है 50.4 के बराबर एज्यूम कर लो। तो आप ऐसे कर सकते हो, और ये वाले स्टूडेंट्स हटा दिए। अब देखो एवरेज थोड़ा सा ज्यादा ड्रॉप हो गया, एक रैंडम ले सकते हो कि वो आंसर 64 के आसपास होगा, 66 के आसपास नहीं होगा। हो सकता है माइनर कैलकुलेशन आप गलती कर दो गैस करने में, बट थोड़ा सा इंटेलिजेंट गैस करोगे तो वो 64 दिखना चाहिए अगर आपने प्रैक्टिस ठीक ठाक की है क्वेश्चन की। या बस रैंडम गैस ले सकते हो फाइनली, फिर 64 या 66 में से एक होगा अगर थोड़ा सा टाइम कम बचा है हमारे पास। तो आंसर कितना आ रहा है इस वाले क्वेश्चन का, 64 के बराबर आ रहा है। तो एक सिमिलर क्वेश्चन मैं फिर से दे रहा हूं आपको, एक बार ट्राई करो, उसकी वैल्यू थोड़ी सी डाटा जो होगा इजी होगा, टफ नहीं होगा। तो मैं साइड हो जाता हूँ, पोज कर रहा हूँ, कर लो अपना, सोल्व कर लो। चलो देखते हैं। गिवन है इन ए क्लास टेस्ट द एवरेज फॉर द एंटायर क्लास वाज 80 मार्क्स। तो सारी क्लास का एवरेज कितना गिवन है, इस बार 80 गिवन है। इफ 20% ऑफ द स्टूडेंट स्कोर्ड 90 मार्क्स एंड 20% स्टूडेंट स्कोर्ड 94 मार्क्स, तो वही आप एज्यूम कर लो कि टोटल स्टूडेंट्स किसके बराबर, 100 के बराबर, एक क्वांटिटी अपने आप का 100%। तो लेट टोटल स्टूडेंट्स किसके बराबर, 100 के बराबर। अब 100 में से 20 स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 90 स्कोर करते हैं, तो 20 स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स हैं, 90 के बराबर, और बाकी 20 स्टूडेंट्स के कितने, एक के 94 के बराबर की वन है। और सभी बाकी जो एवरेज बच्चे बचे हैं उनका हमें क्या निकालना है, एवरेज फाइंड आउट करना है। तो डायरेक्ट इक्वेशन बनाते हैं सबसे पहले। तो पहले 100 स्टूडेंट्स थे, उनका एवरेज कितना था 80, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू एवरेज क्या देगा हमें, टोटल मार्क्स देगा, माइनस ये वाले स्टूडेंट्स हमने हटा दिए, क्या आएगा 20 इंटू 90 माइनस 20 इंटू 94 डिवाइड बाई किसके बराबर, कितने स्टूडेंट्स बचे, टोटल 100 से 20 ये हटा दिए, 20 ये हटा दिए, 60 बचे। अब देखो एक्सपेक्टेड ऐसा क्वेश्चन होता है कि थोड़ी सी जिसमें कैलकुलेशन क्या हो जाए, इजी हो जाए। अब देखो जीरो आपस में क्या हो जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा हर जगह, तो जीरो कैंसिल आउट हो गया। अगर मैं 2 को कैंसिल आउट करना चाहूँ वो 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, करते हैं। 2 8 पे, 4 पे कैंसिल आउट, ये 2 वैसे ही कैंसिल आउट हो गया, और इधर भी 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट, और नीचे क्या आया 3 के बराबर आया। अब इजी कैलकुलेशन बनेगी वो कर लेते हैं। 100 इंटू 4 400 माइनस 90 माइनस 94 डिवाइड बाई किसके बराबर, 3 के बराबर। तो इसको सोल्व करोगे किसके बराबर आएगा,
216 डिवाइड बाई 3 और फर्दर सोल्व करोगे 72 के बराबर आएगा। तो यानी कि आंसर कितना था इस वाले क्वेश्चन का, 72 के बराबर, ये 72 के बराबर है इस वाले क्वेश्चन का। तो 72 आंसर आ रहा है इक्वेशन से। और लॉजिक से जाओगे तो क्या करोगे, यानी कि जो हमने स्टूडेंट्स रिमूव किए हैं, कौन से किए हैं, जिनके मार्क्स 80 से ज्यादा थे, जिनके मार्क्स एवरेज से ज्यादा थे। तो यानी कि बाकी जो स्टूडेंट्स बचे उनका एवरेज क्या होगा, कम होगा। यानी कि जो आंसर होगा डेफिनेटली वो 80 से क्या होगा, कम होगा। तो दो ऑप्शन तो क्या हो गए हमारे, वैसे ही हट गए। अब वो डायरेक्ट आपको दिख रहा होगा कि दो स्टूडेंट्स के मार्क्स इतने ज्यादा थे 90 94, तो एवरेज 78 के आसपास नहीं होगा, एवरेज थोड़ा सा ज्यादा ड्रॉप होगा और वो किसके बराबर आ जाएगा, 72। तो इसमें भी आप थोड़ा सा ऑप्शन बेस्ड जा सकते थे और ऐसे क्वेश्चन थे इस बार मैट वाले एग्जाम में जिससे हम ऑप्शन बेस्ड जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के ऊपर है, प्रोबेबिलिटी का, इजी क्वेश्चन था, ट्राई करते हैं। यही सेम मैट एग्जाम में आया था, बिल्कुल सिमिलर। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए रेड बॉल एट रैंडम, यानी कि रेड बॉल हमें सिलेक्ट किया एक जार में से, डेट कंटेन्स, जिसमें रेड बॉल है, ब्लू बॉल है और ऑरेंज बॉल है। तो तीन टाइप्स की उसमें बॉल है, रेड ब्लू ऑरेंज, और रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/7 के बराबर गिवन है। ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए ब्लू बॉल एट रैंडम फ्रॉम द जार इज 1/6। तो ब्लू बॉल को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी आती है, 1/6 आती है। और ऑरेंज बॉल गिवन है 29, और हमें टोटल नंबर ऑफ बॉल्स बतानी है जार में कितनी है। अब अगर देखो मैं डायरेक्ट इस पर ट्रिक बताऊं तो ये एक लाइन का आंसर था, मतलब लिखने की भी जरूरत नहीं है। अब देखो अगर रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, रेड है ना इनिशियली, कितनी है, 1/7, और ब्लू बॉल्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6। अब इसका मतलब क्या है, यानी कि देखो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, रेड बॉल्स डिवाइड बाय में टोटल बॉल्स, यही आएगी रेड बॉल्स की प्रोबेबिलिटी। तो यानी कि जो टोटल बॉल्स होंगी वो पक्का 7 का क्या होगी, मल्टीपल होगी, डेफिनेटली। ये तो आप बोल सकते हो ना, जो टोटल बॉल्स होगी वो 7 का मल्टीपल होगी। और सेम इसमें क्या होगा, ब्लू बॉल्स डिवाइड बाय में टोटल बॉल्स। तो यानी कि जो मेरा टोटल बॉल्स होगी वो 6 का भी क्या होगी, मल्टीपल होगी, 7 का भी क्या होगी, मल्टीपल होगी। एक ही ऑप्शन था जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था, ना तो ये 7 का मल्टीपल है, ना ये 7 का मल्टीपल है, ना ये 7 का मल्टीपल है, यही है। और ये 6 का भी मल्टीपल है। तो अगर कुछ स्टूडेंट्स को ये ट्रिक्स वगैरह थोड़ी सी पता हो तो उसने क्या किया होगा, डायरेक्ट मार्क किया होगा 1/7 1/6। तो ये 7 और 6 का मल्टीपल होना चाहिए टोटल बॉल्स, और वो एक ही ऑप्शन आ रहा था 42 के बराबर, सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अब थोड़ा सा इसका दूसरा मेथड देख लेते हैं, हो सकता है इस बार जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ऑप्शन बेस्ड ना आए, कुछ और आ जाए। अब रेड बॉल्स की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/7, ब्लू बॉल्स की क्या है, 1/6। अब देखो जो टोटल बॉल्स आप एज्यूम करते हैं ना, हम क्या एज्यूम करते हैं, 7 इंटू 6, 46 इनका एलसीएम लेते हैं जो डिनोमिनेटर में आ रहा है, यानी कि टोटल बॉल्स किसके बराबर होंगी, 42x के बराबर होगी। यानी कि 42 का कुछ ना कुछ क्या आएगा, मल्टीपल आएगा। फिर हम अपना चेक कर लेते हैं कि ऑरेंज बॉल उसमें से 29 है और 1/1 वो भी ऑप्शन से ही हम करते हैं। तो इसमें से अगर 29 क्या होंगी, ऑरेंज बॉल्स होंगी, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, उससे सोल्व होके 1 आ जाएगी। तो ये रेड बॉल्स कितनी आएंगी, उसमें 6 आएंगी, और ब्लू बॉल्स कितनी आ जाएंगी, उस 7 के बराबर आ जाएगी। तो बेस्ट वे यही था, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है फिर से ऑप्शन से जाओ, 7 का मल्टीपल होना चाहिए, 6 का होना चाहिए, आंसर कितना आ रहा है 42, कुछ भी नहीं करना था। 30 सेकंड वाला क्वेश्चन था, अगर थोड़ी सी ट्रिक पता है, और हो सकता है दोबारा ऐसा क्वेश्चन आ जाए। तो सिमिलर क्वेश्चन मैं ऐसा एक बार आपको दे रहा हूँ 7.1, एक बार ट्राई करो, पोज करके मैं साइड हो जाता हूँ। गिवन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए व्हाइट बॉल एट रैंडम, यानी कि उसमें रेड ब्लू और ऐसा कुछ गिवन था, इसमें अलग है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है, जिसमें व्हाइट ब्लू एंड ब्लैक बॉल्स है, इज 1/9। तो एक व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी गिवन है कितनी, 1/9। ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/7। तो व्हाइट 1/9, ब्लू 1/7। इफ द जार कंटेन्स 47 ब्लैक बॉल्स, तो 47 उसमें क्या है, ब्लैक बॉल्स भी हैं। और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स से निकालनी है, फिर से वही वाली ट्रिक लगा दो जो लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताई है, यानी कि जो टोटल बॉल्स होगा वो 9 का भी मल्टीपल होगा, जो टोटल बॉल्स होगी वो 7 का भी मल्टीपल होगी। तो 9 से कौन कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, 45 हो रहा है, हो सकता है आंसर हो, 54 हो रहा है, हो सकता है आंसर हो, यानी कि 56 मेरा आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये 9 का मल्टीपल नहीं है। अब 7 का भी देखना है, 7 का देखते हैं, 45 नहीं है,
54 नहीं है, 63 है। तो यानी कि 9 और 7 का एलसीएम से आप डायरेक्ट भी देख सकते हो 63 आएगा। तो आंसर कितना आ गया? 63 आ गया। ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल एक्सपेक्टेड है दोबारा एग्जाम में आ जाए, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं मैथ में, इतना यही लेवल रहता था, बस इस बार थोड़ा सा डिफिकल्ट आ गया कैलकुलेशन बेस्ड। तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छोड़ने, डुएबल क्वेश्चन होते हैं। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा 8th क्वेश्चन है। गिवन है अक्षय अक्षय सोल्ड एन आर्टिकल एट 22.5% प्रॉफिट टू योगेश। तो अक्षय ने सोल्ड किया योगेश को इतने प्रॉफिट पे, फिर योगेश दोबारा सोल्व कर देता है विजय को कितने प्रॉफिट पे? 20% प्रॉफिट पे सोल्व कर देता है, सेल कर देता है। द प्रॉफिट मेड बाय योगेश वाज दिस, ठीक है, ऐसा कुछ गिवन है। अब देखो, यानी कि जो अक्षय है, इनिशियली मैं ले रहा हूं, तो लेफ्ट से अक्षय ने कितने की चीज परचेज की? वो 100 रुपीज की एक आइटम परचेज की। मैं ये अज्यूम कर लेता हूँ उसकी वैल्यू 100% पे उसने एक परचेज की। कितने पे प्रॉफिट पे सेल की योगेश को? 22.5%। यानी कि जो योगेश ने परचेज की होगी वो कितने पे परचेज की होगी? 122.5, यानी कि 22.5% क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। और ये क्या आएगा? योगेश का सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस आएगा। अब आगे गिवन है योगेश, यानी कि योगेश क्या करता है? दोबारा सेल कर देता है किसको? विजय को, एट 20% प्रॉफिट। तो यानी कि विजय का वो निकाल लो आप, कॉस्ट प्राइस। तो यानी कि देखो, अगर वो 100 रुपए की चीज खरीदता तो योगेश का कॉस्ट प्राइस क्या आता? 122.5। और अगर योगेश का कॉस्ट प्राइस 122.5 है तो विजय का कितना आएगा? इससे 20% ज्यादा, यही होगा। तो इसका 20% ज्यादा करोगे, ये कितना आएगा? 147 के बराबर आएगा। यानी कि अगर अक्षय का कॉस्ट प्राइस 100 है तो योगेश का कितना है? 122.5। विजय का कितना आएगा? 147 के बराबर आएगा। अब गिवन क्या है अपने को? द प्रॉफिट मेड बाय योगेश, यानी कि जो योगेश का प्रॉफिट आएगा कितना ज्यादा है? 108 मोर देन द प्रॉफिट मेड बाय अक्षय। यानी कि अक्षय का प्रॉफिट योगेश के प्रॉफिट में डिफरेंस कितना आएगा? 108 का डिफरेंस आएगा। और फाइंड द कॉस्ट प्राइस, यानी कि अक्षय का कॉस्ट प्राइस हमको फाइंड आउट करना है। अब देखो, यानी कि अक्षय को प्रॉफिट कितने का हुआ? प्रॉफिट अक्षय, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ 22.5, तो ये अपने आप का मैं 100% एज्यूम कर लूं और इसी की ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है। तो अक्षय को प्रॉफिट होता है 22.5% का, इस वाले बेस का। और प्रॉफिट ऑफ योगेश को कितना होता है? इनका डिफरेंस लो, कितना आएगा डिफरेंस? ये आएगा 24.5। तो इस वाले बेस पे, तो यानी कि अक्षय को प्रॉफिट हुआ 22.5, योगेश को प्रॉफिट हुआ 24.5 ऑफ अक्षय के कॉस्ट प्राइस का। डिफरेंस कितना है? 108। यहाँ कितना आ रहा है? 2% का डिफरेंस आ रहा है। यानी कि अक्षय की जो कॉस्ट प्राइस 2% है उसकी वैल्यू कितनी होगी? 108 के बराबर होगी। 2% की वैल्यू पता है, 1% कितना होगा? 108 डिवाइड बाई 2, दैट इज 54। और 100% की वैल्यू किसके बराबर होगी? 208 5400 के बराबर आएगी। तो यानी कि अक्षय का कॉस्ट प्राइस कितना आएगा? 5400 के बराबर आएगा। ऐसे आपको थोड़ा सा क्वेश्चन करना था। 100 एज्यूम, 122.5, इसका निकाल लिया, कितना आएगा? वो मेन डिफरेंस लेना था इस वाले बेस से। कितना आ रहा आंसर? फाइनली 5400 के बराबर आ रहा है। तो सिमिलर क्वेश्चन एक मैं आपको फिर से दे रहा हूँ, 8.1, एक बार ट्राई करो फिर देखते हैं उसको। गिवन है मोहक सोल्ड एन आर्टिकल एट 30% प्रॉफिट टू ऋषभ। यानी कि मोहक ने सेल कर दिया किसको? ऋषभ को 30% पे। सेम ही क्वेश्चन है तो एक बार बना ही लेते हैं। लेट्स से अगर मोहक का कॉस्ट प्राइस 100 था तो ऋषभ का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 130 के बराबर होगा। 30% क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। अब आगे गिवन है ऋषभ सोल्ड इट एट 20% टू नितिन। तो ऋषभ भी क्या करता है? आगे सोल्ड कर देता है किसको? नितिन को। तो नितिन का कॉस्ट प्राइस किसके बराबर आएगा? इसका 20% इंक्रीज। और 130 पे 20% इंक्रीज करोगे, कितना आएगा? 156 के बराबर आएगा। ठीक है, तो इसकी अगर 100 कॉस्ट प्राइस थी तो ऋषभ की कितनी होगी? 130, और नितिन की कितनी होगी? 156 के बराबर होगी। अब गिवन है द प्रॉफिट मेड बाय मोहक वाज 120 मोर देन द प्रॉफिट मेड बाय ऋषभ। यानी कि जो मोहक का प्रॉफिट है वो 120 ज्यादा आता है इस बार ऋषभ से। यानी कि इधर प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है कंपैरिजन टू दिस। और फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल फॉर मोहक। मोहक का कॉस्ट प्राइस निकालना है, सिमिलर कंडीशन। अब देखो, प्रॉफिट ऑफ मोहक किसके बराबर आएगा? 30% इस वाले बेस पे, क्योंकि डिफरेंस कितना है? 30। और प्रॉफिट ऑफ ऋषभ कितना आएगा? इनका डिफरेंस
कितना आएगा वो प्लस का 26, और किस वाले पे बेस ले रहे हैं अभी, इस वाले पे। तो यानी कि इस बार क्या हो रहा है, मोहक का प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, ऋषभ का कम आ रहा है। और कितना परसेंट कम आ रहा है, 4% आ रहा है, दोनों का डिफरेंस। तो यानी कि 4% की वैल्यू गिवन थी कितनी, 120 के बराबर। तो 1% कितना होगा, 120 डिवाइड बाई 3, 40 के बराबर, नहीं 120 डिवाइड बाई 4 30 के बराबर आएगा। और 100% किसके बराबर आएगा, 30 इंटू 100 डेट इज 3000 के बराबर आएगा। तो मोहक का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 3000 के बराबर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन क्या करने हैं आपको, 100 एज्यूम करके करने हैं। और ऐसे क्वेश्चन फिर से एक्सपेक्टेड है कि एग्जाम में आ जाए। प्रॉफिट लॉस पे यही पूछेंगे 100 120 और क्या करेंगे, मतलब यही बनता है ऐसे क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चंस की एक बार प्रैक्टिस कर लो थोड़ी सी, अगर अभी टाइम भी है लगभग 1 वीक का। और आंसर कितना आ रहा था इस वाले क्वेश्चन का, 3000 के बराबर आ रहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा पीबीटी टेस्ट में आया था। देखते हैं, गिवन है गौरव सेल्स इज गुड एट 20% चीपर देन विक्की। यानी कि जो गौरव ने सेल किया, विक्की से 20% सस्ता सेल किया और 20% महंगा सेल किया किससे, दिनेश से। ठीक है, हाउ मच, यानी कि वो बाद में सोल्व करते हैं। भाई ये वाला क्वेश्चन देख लेना, रेशियो के ऊपर क्वेश्चन है, लगता है परसेंटेज का है, बट रेशियो वाला क्वेश्चन है और डुएबल क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड है दोबारा एग्जाम में आ जाए। तो देखो, अगर गौरव ने सेल किया 20% चीपर, तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5 होता है। 20% इज 1/5। तो अगर चीपर की बात करता हूं तो सस्ता है, तो यानी कि अगर एक का प्राइस 5 है तो दूसरे का क्या होगा, 4 होगा। रेशियो निकाल लो आप, क्या करो, तो गौरव का जो सेलिंग प्राइस है, रेशियो जो विक्की का सेलिंग प्राइस है, तो गौरव ने क्या किया, 20% सस्ते में सेल किया। यानी कि विक्की का अगर सेलिंग प्राइस 5 था तो गौरव का सेलिंग प्राइस कितना था, 4 के बराबर था। यही होगा गौरव और विक्की का सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया 4:5। अब गौरव क्या करता है, 20% ज्यादा कॉस्टलियर भी सेल करता है, किससे, दिनेश से। तो एक अलग रेशियो निकाल लो, गौरव रेशियो डी का, डी फॉर दिनेश। तो 20% ज्यादा के लिए फ्रैक्शन क्या बनेगा, अगर किसी की 5 है तो 5 पे 1 का इंक्रीज, 20% ज्यादा। तो दिनेश का अगर 5 है तो यानी कि गौरव का कितना होगा, 6 के बराबर होगा। तो गौरव विक्की का रेशियो गिवन है, गौरव दिनेश का रेशियो गिवन है, विक्की और दिनेश का रेशियो आप निकाल लो। देखते हैं, अब तीनों का रेशियो निकालना है, कैसे करेंगे, गौरव रेशियो, विक्की रेशियो, डी का रेशियो निकालना है। तीन में दो दो में रिलेशन गिवन है। हम कैसे करते हैं, गौरव विक्की का रेशियो 4:5, एक लाइन में लिख दो। ठीक है, गौरव और दिनेश का रेशियो 6:5 और नेक्स्ट लाइन में लिख दो। गौरव और दिनेश क्या आएगा, 6 और 5 आएगा, लिख दिया मैंने। अब जो कॉमन नंबर आ रहा है उसका क्या करो आप, एलसीएम ले लो। 6 और 4 क्या आएगा, 12 आएगा। अब एल्स अगर मेरा 4 12 हो गया तो सारी वाली लाइन क्या हो जाएगी, ये 3 से मल्टीप्लाई, तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई 15। और ये वाला अगर 2 से मल्टीप्लाई तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई, कितना आएगा, 10 के बराबर आएगा। तो यानी कि रेशियो कितना आ रहा है, गौरव विक्की दिनेश का 12:15:10 के बराबर आ रहा है। तो विक्की और दिनेश का रेशियो आ गया। रेशियो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेना अगर कंसेप्ट में दिक्कत आ रही है। तो रेशियो कितना आ गया, जीवीडी का 12:15:10 के बराबर आ गया। अब पूछा गया है फाइनली, हाउ मच परसेंटेज आर दिनेश गुड्स चीपर देन द विक्की गुड्स। यानी कि जो दिनेश के गुड्स हैं वो विक्की के गुड्स से कितने सस्ते हैं, इस बार इन्होंने ये पूछा है। अब यही एज्यूम कर लो, यानी कि अगर विक्की की वैल्यू 15 है तो दिनेश की वैल्यू कितनी होती है, 10 होती है, बस यही एज्यूम कर लो, 15 और 10। तो परसेंटेज निकाल लो, कितना कम है, 5 कम है, दोनों का डिफरेंस। और किस पे आएगा, विक्की पे, कंपैरिजन विक्की से हो रहा है। तो 5/15 इंटू 100, तो ये 1/3, 100/3 किसके बराबर आता है, 33, 1/3% के बराबर आता है। तो यानी कि एग्जाम में आंसर किसके बराबर था इसका, 33 1/3% के बराबर आंसर था। यही ऑप्शन गिवन थे। तो एक बार देख लो, रेशियो वाला क्वेश्चन है, क्या करना है, 20% फ्रैक्शन पता होने चाहिए थोड़े से। तो 20% 1/5, दो का दोनों का रेशियो लिया, कंबाइन किया, विक्की और दिनेश का रेशियो निकाला, और उससे क्या आया, परसेंटेज चेंज आया दोनों के बीच में। और कितना आ रहा है वो, 33 1/3% के बराबर आ रहा है। तो सिमिलर क्वेश्चन में एक 9.1 आपको दे रहा हूं, एक बार ट्राई करो, इजी क्वेश्चन होगा ऐसा ही। और फिर देखते हैं, गिवन है
मोहित सेल्स इज गुड्स 25% चीपर देन साहिल, तो यानी कि मोहित का जो सेलिंग प्राइस है वो 25% कम आता है किससे, साहिल से। तो 25% का फ्रैक्शन किसके बराबर, 1/4 के बराबर आता है। तो यानी कि अगर मैं मोहित रेशियो साहिल का सेलिंग प्राइस लेता हूँ किसके बराबर होगा, अगर साहिल का 4 है तो मोहित का क्या होगा, 4 में से एक कम, 25% कम, ठीक है। और 50% का फ्रैक्शन कितना आता है, 1/2 के बराबर आता है। तो यानी कि मोहित का जो सेलिंग प्राइस है वो 50% ज्यादा है किससे, अनूप से। तो मोहित रेशियो अनूप का क्या रेशियो आता है, अगर अनूप का 1 है तो मोहित का कितना होगा, 2 होगा। ये एक सेकेंड, अगर अनूप का 2 है तो मोहित का होगा 3, 2 पे 1 ज्यादा, तो 2 रेशियो ये 3, ऐसा आएगा 3:2। तो 2 पे 1 का इंक्रीज। तो मोहित साहिल का रेशियो पता है, मोहित अनूप का रेशियो पता है। अब ये तो कॉमन ही आ रहा है 3:3, तो डायरेक्ट ही रेशियो आ जाएगा। मोहित रेशियो साहिल रेशियो अनूप क्या आएगा, 3:4 और 3:2। तो साहिल और अनूप का रेशियो कितना आ रहा है, 4:2 के बराबर आ रहा है। और पूछा क्या इस बार, हाउ मच परसेंटेज साहिल गुड्स कॉस्टलियर देन द अनूप गुड, यानी कि साहिल की जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी ज्यादा कॉस्टलियर है अनूप के कंपैरिजन में। लास्ट वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा चीपर पूछा था, इसमें क्या पूछा है, कॉस्टलियर पूछा है। निकालते हैं, अगर अनूप का प्राइस 2 है तो साहिल का प्राइस कितना है, 4 के बराबर है। तो परसेंटेज चेंज कितना आ रहा है, 2 का इंक्रीज आ रहा है किस पे, 2 पे इंटू 100, यानी कि 2 पे इंक्रीज आ रहा है, अनूप से ही कंपैरिजन कर रहे हैं, 2/t इंटू 100 डेट इज 100% के बराबर आ रहा है। तो यानी कि जो साहिल का गुड्स है वो 100% ज्यादा है, या मैं डायरेक्ट बोलूँ तो डबल आ रहा है अनूप के कंपैरिजन में। तो आंसर कितना आ रहा है, फाइनली 100% के बराबर आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, टाइम हो तो ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है फिर से एग्जाम में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा एग्जाम में आया था, इजी क्वेश्चन था, एलिगेशन के ऊपर था, डुएबल क्वेश्चन था, विद इन लेस देन ए मिनट वाला क्वेश्चन था। देखते हैं, एक सॉल्यूशन गिवन है ए एंड बी ऑफ प्योरिटी 35% एंड 60%, यानी कि एक की प्योरिटी 60%, ये 35 है, एक की 60% है, और उनको मिक्स कर दिया। और क्या करना है, मिक्स करके 60 लीटर का वो सॉल्यूशन बनाना है जिसमें 45% प्योरिटी हो। अब देखो 35 वाला मिक्स करेंगे, 60 वाला मिक्स करेंगे, जो प्योरिटी आएगी क्या आएगी, दोनों की बीच में कुछ आएगी, और वो कितनी आनी चाहिए, 45% के बराबर आनी चाहिए। ठीक है, अब गिवन है फाइंड द क्वांटिटी, यानी कि ए को कितना मिक्स किया, बी को कितना करें कि वो 45% के बराबर आ जाए। अब देखो ऐसे क्वेश्चन एलिगेशन से क्या करते हैं, मैं ये बोल सकता हूं अगर ए की प्योरिटी 35% है तो इसका मतलब क्या है, उसमें एवरेज क्या है, वो 35% के बराबर है। एक की प्योरिटी अगर 60% है तो उसमें एवरेजली वो वाला सॉल्यूशन कितना है, 60% के बराबर है। एलिगेशन में क्या करते थे, एक एवरेज इधर लिख दो 35%, दूसरा एवरेज इधर लिख दो कितना, 60%, और जो एवरेज मिक्स करके आ रहा है वो क्या लिख दो, इधर बीच में लिख दो। यही करते थे। अगर जिन स्टूडेंट्स को कंसेप्ट नहीं पता अब भी देख सकते हो, 35% एक एवरेज, 60% दूसरा एवरेज, और जो एक बीच का एवरेज जो मिक्स करके आएगा वो क्या लिखते हैं बीच में, डिफरेंस लेते हैं। 60 से 45 का डिफरेंस 15, बिल्कुल ऐसे सामने लिख दो 15। 35 45 का डिफरेंस 10, कितना, 15:10। यानी कि जो 35 वाला मिक्स करूंगा, 60 वाला मिक्स करूंगा, वो किस रेशियो में मिक्स करूंगा, 15:10 की वॉल्यूम में मिक्स करूंगा, और ये कितना आएगा, 5 पे कैंसिल आउट होके 3:2 में मिक्स करूंगा। यानी कि जो मैं टोटल वॉल्यूम लूंगा वो 3:2 के मिक्सचर में अगर मैं मिक्स करता हूं तो परसेंटेज क्या बनेगी, प्योरिटी की 45% के बराबर बनेगी। अब देखते हैं क्या है, 60 लीटर टोटल बनाना था, तो यानी कि इन दोनों की टोटल वॉल्यूम कितनी आनी चाहिए, 60 के बराबर। तो ए की कितनी होगी, बी की कितनी होगी, हम निकाल लेते हैं। तो ए की कितनी होगी, टोटल अगर 3 + 2 5 लीटर है तो ए की 3 होगी, बी की 2 होगी। तो ए की कितनी आएगी, 3/5 ऑफ 60, 36 आ जाएगा। और बी की कितनी आएगी, 2/5 ऑफ 60, कितना आ जाएगा, 24 के बराबर आ जाएगा। तो यानी कि ए का 36 वॉल्यूम आनी चाहिए, बी की 24, ए की ऑप्शन है वो सी के बराबर। तो डुएबल क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन ये वाला नहीं था। ऐसे ही क्वेश्चन हमको पिक करने थे, और ऐसे ही क्वेश्चन हमको पिक करने हैं सीबीटी में। तो अपना क्वेश्चन देख लो, एलिगेशन पे इजी क्वेश्चन है, आंसर आ रहा है सी के बराबर। तो एक सिमिलर क्वेश्चन मैं आपको फिर से दे रहा हूँ 10.1, ऐसा ही कुछ होगा, पॉज कर लेना वीडियो को, ट्राई कर लेना। देखते हैं, गिवन है सोडा सॉल्यूशन ए एंड बी ऑफ कंसेंट्रेशन 24 एंड 42। तो यानी कि उसमें प्योरिटी की बात कर रहा था, इसमें किसकी कर रहा है, कंसेंट्रेशन की बात कर रहा है।
आर मिक्स्ड, यानी कि दोनों को मिक्स कर दिया टू ऑब्टेन 90 लीटर ऑफ सॉल्यूशन विद, ये सोप नहीं आएगा भाई, ये सोडा सॉल्यूशन ही आएगा, सॉल्यूशन विद कंसंट्रेशन 30%, यानी कि एक 24% ये कंसंट्रेशन वाले को मिक्स कर दिया किसके साथ, 42% वाले के साथ, और एवरेज कितना आना चाहिए दोनों का, 30% के बराबर आना चाहिए। तो वही करते हैं, एक एवरेज 24%, दूसरा एवरेज 42%, और बीच का कंबाइंड एवरेज कितना आना चाहिए, 30% के बराबर आना चाहिए। क्या लगा दो, एलिगेशन लगा दो, 42 30 का डिफरेंस 12, 24 30 का डिफरेंस 6, तो किस रेशियो में मिक्स करेंगे, 12:6, ये आएगा 2:1 जब 6 पे कैंसिल आउट करोगे। तो यानी कि इन दोनों की जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वो कितना होगा, 2:1 के बराबर होगा। और टोटल वॉल्यूम कितनी बनानी है हमको, 90 लीटर। तो ए बी की वॉल्यूम फाइंड आउट कर लो कितनी कितनी होगी। ए की कितनी आएगी, दोनों का सम 3, तो 3 में से ए क्या होगा, 2/3 ऑफ 90, 60 लीटर, और बी क्या होगा, 1/3 ऑफ 90, दैट इज 30 लीटर। तो ए की वॉल्यूम 60 आ गई, बी की वॉल्यूम 30, ये 30 आ गई भाई। यहाँ पे ऑप्शन ये 3 आएगा, 90 नहीं आएगा। तो यानी कि इसका आंसर किसके बराबर आ रहा है, डी के बराबर आ रहा है। मैं फिर से कह रहा हूँ, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फिर से हो सकता है एग्जाम में आ जाए, थोड़ा सा ध्यान दे लेना ऐसे क्वेश्चन जो इजी वाले थे। और आंसर कितना आ रहा है, डी ऑप्शन, ये डी के बराबर आ रहा है, 60 एंड 30। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो ये क्वेश्चन हमारा पीपीटी में आया था, सेम है यही क्वेश्चन था, मेरे को याद है पूरा का पूरा। सोल्व करते हैं। गिवन है द एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 210 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बना लेते हैं डायग्राम। ये 90 डिग्री का एंगल मैं जूम करता हूं, और उसका एरिया किसके बराबर गिवन है, 210 के बराबर गिवन है। और एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट के प्रोडक्ट का हाफ। अब आगे गिवन है द डिफरेंस बिटवीन द साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 23 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो, लेट्स से मैं ये वाली साइड ए ले लेता हूँ, ये वाली साइड बी ले लेता हूँ। ये बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द साइड कंटेनिंग द राइट एंगल, यानी कि राइट एंगल की वाली जो साइड्स हैं उनका डिफरेंस किसके बराबर आ रहा है, 23 के बराबर आ रहा है। तो यानी कि a माइनस बी किसके बराबर आएगा, 23 के बराबर आएगा। और व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, हमको फाइंड आउट करना है ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना होगा। और पेरीमीटर क्या होता है, जो तीनों साइड आती है तीनों को सम कर दो, वही क्या होता है, हमारा पेरीमीटर होता है। अब देखो a माइनस बी कितना गिवन है, 23 के बराबर गिवन है। एरिया किसके बराबर होगा, हाफ इंटू ए इंटू बी, किसके बराबर आएगा, वो 210 के बराबर आएगा, यही होता है बेस इंटू हाइट। तो ए इंटू बी किसके बराबर आएगा, 420 के बराबर आएगा जब इधर मल्टीप्लाई करोगे। तो यानी कि a इंटू बी 420 आ रहा है, a माइनस बी कितना आ रहा है, 23 के बराबर आ रहा है। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, ए बी की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। यानी कि a इंटू बी अगर 420 के बराबर आ रहा है, तो आप क्या करो, इसमें दोनों को ऐसे मल्टीप्लाई करो, 42 इंटू 10, 420 बन सकता है। हो सकता है a की वैल्यू 42 हो, b की वैल्यू 10 हो, बट डिफरेंस क्या आ रहा है, 23 के बराबर नहीं आ रहा, कुछ और लेना पड़ेगा, कुछ और सोचो, थोड़ा सा कम करते हैं वैल्यू। ये 15 का मल्टीपल है, अगर मैं इसको 15 ले लेता हूँ, रैंडम गेस करना पड़ेगा आपको 1 बाय 1 सारे फैक्टर से। तो अगर मैं एक साइड 15 लेता हूँ तो दूसरी साइड किसके बराबर आएगा, 1428 के बराबर आएगा। तो एक ये बन रहा है 28 इंटू 15, नहीं ले सकते। एक दूसरा क्या ले सकते हैं, 10 12 के बीच में ले लें, क्योंकि डिफरेंस इधर कम हो गया, इधर ज्यादा था। तो 10 12 के बीच में मैं डिफरेंस लूंगा, कितना आएगा, 12 ले लेता हूँ। और 12 से ये डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो अगर मैं 12 लूंगा तो ये कितना आएगा, 36 के बराबर। तो ये बन रहा है, यानी कि एक साइड अगर 12 है, 12 इंटू 36, 420। 420 आ भी रहा है, नहीं 36 नहीं है, 35 आएगा, सॉरी। तो यानी कि 35 इंटू 12 किसके बराबर, 470 के बराबर, यही बन रहा है a माइनस बी। या कोई और दूसरा आप लगा सकते हो कि b की वैल्यू 420 बाई a इधर रख दो, उससे क्वाड्रेटिक बना के सोल्व कर लो, वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो 1 बाय 1 वो फैक्टर से देख लो कौन से पे वैल्यू सेट हो रही है। यानी कि एक वैल्यू 35 आएगी, एक साइड 12 के बराबर आएगी, डिफरेंस कितना आ रहा है, 23 के बराबर आ रहा है। तो एक साइड मेरी आ रही है 35, एक साइड आ रही है मेरी 12, और हाइपोटेन्यूज क्या होता है, इसका स्क्वायर 35 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर,
तो हाइपोटेन्यूज किसके बराबर आएगा? 35 का स्क्वायर कितना आएगा? 1225। 12 का कितना आएगा? 144। और इससे ओपन करोगे ना, सोल्व करोगे तो वो 37 के बराबर आ जाएगा इसका रूट। तो यानी कि एक साइड 35 आ रही है, एक साइड 12 आ रही है, और हाइपोटेन्यूज कितना आ रहा है? 37 के बराबर आ रहा है। तो तीनों साइड आ गई भाई। ये भी थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो गया है। a माइनस बी की वन है, ए बी की वन है, फैक्टर से देखना वो भी थोड़ा सा इजी नहीं होता स्टूडेंट के लिए। ए बी से देखना, फिर हाइपोटेन्यूज भी निकालना, वो भी इजी कैलकुलेशन नहीं है। तो हाइपोटेन्यूज फाइनली कितना आ रहा है? 37 के बराबर आएगा। अब पेरीमीटर में क्या करना है? तीनों की सम कर दो, वो क्या देता है हमको? पेरीमीटर के बराबर देता है। तो 35 प्लस 37 72, 72 प्लस 12 किसके बराबर? 84 के बराबर। तो यानी कि जो इसका एग्जाम में आंसर था वो कितना था? 84 सेंटीमीटर के बराबर था। थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशंस वगैरह आपको देखनी पड़ेगी। आंसर फाइनली कितना आ रहा है? 84 सेंटीमीटर के बराबर आ रहा है। तो एक सिमिलर क्वेश्चन मैं फिर से आपको इस पे दे रहा हूँ 11.1, एक बार ट्राई करो फिर देखते हैं। चलो देखते हैं। द गिवन है द एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 150 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यानी कि भाई राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, उसका एरिया गिवन है 150। तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लो सबसे पहले। तो ये साइड ए, ये साइड बी, और ये क्या हो गया? 90 डिग्री का एंगल हो गया। और एरिया कितना गिवन है? 150। तो यानी कि हाफ इंटू ए इंटू बी किसके बराबर गिवन है? 150 के बराबर गिवन है। यानी कि ए इंटू बी किसके बराबर होगा? 300 के बराबर होगा। 2 इधर मल्टीप्लाई करोगे तो। दूसरी कंडीशन क्या गिवन है? द सम ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल इज 35 सेंटीमीटर। यानी कि इन दोनों का सम किसके बराबर होगा? 35 सेंटीमीटर के बराबर होगा। जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसमें डिफरेंस गिवन था, इसमें क्या गिवन है? सम गिवन है। तो यानी कि a प्लस बी किसके बराबर आना चाहिए? 35 के बराबर आना चाहिए। और पेरीमीटर दोबारा इन्होंने पूछा है पेरीमीटर। तो अब क्या करते हैं? वैसे ही दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, एक तो वही बनता है, सोल्व कर लो। ए की वैल्यू क्या रख दो? 30/300/b। इसमें पुट करोगे क्वाड्रेटिक बनेगी, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। भाई मैं बता देता हूँ क्या करना है। ए की वैल्यू 300/b होगी, और ए की वैल्यू यहाँ पे 300/b पुट कर दो, तो बी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, वो सोल्व करोगे, बी की वैल्यू आ जाएगी। बट हम कैसे करते हैं? फैक्टर से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ये किस किस का प्रोडक्ट बन रहा है? 10 × 30 बन रहा है। एक तो ये भी हो सकता है, यानी कि एक साइड 10 हो, दूसरी साइड 30 हो, 300 बन जाए। बट 10 + 30 किसके बराबर आना चाहिए? 35। तो थोड़ा सा कम करते हैं डिफरेंस। अगर मैं 12 लेता हूं, कितना आएगा? 12 × 25, यही होगा। तो 12 एंड 25, 25 × 12 कितना आ रहा है? 300। बट सम कितना आ रहा है? 37। थोड़ा सा और आगे जाते हैं, फिर से 15 इंटू कितना आएगा? ये 20। तो 15 इंटू 20 300 भी आ रहा है, 15 इंटू 20 15 + 20 35 भी आ रहा है। यानी कि एक साइड क्या होगी मेरी? 15 होगी, और दूसरी साइड क्या होगी? 20 के बराबर होगी। तो ये मैं 15 एज्यूम कर लेता हूँ, ये मैं 20 एज्यूम कर लेता हूँ। हाइपोटेन्यूज निकाल लो, इसमें इजी भी है थोड़ी सी हाइपोटेन्यूज निकालना। कितना आएगा? 20 का स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर, ये आ जाएगी 25 के बराबर। तो 25 हाइपोटेन्यूज आ गई। एक साइड 20 है, एक साइड 15 है, तो पेरीमीटर क्या होगा? तीनों का सम। 25 + 20 45, 45 + 15 60 के बराबर। तो पेरीमीटर कितना आ गया? 60 के बराबर आ गया। यही दोनों क्वेश्चन एक बार ऐसे सोल्व कर लेना यहाँ पे, कि हम फैक्टर से कैसे ब्रेक कर रहे हैं, कैलकुलेशंस पे नहीं जा रहे। और आंसर कितना आ रहा है इसमें? 60 सेंटीमीटर के बराबर आ रहा है। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, जो कि परमुटेशन के ऊपर था। देखते हैं। गिवन है इन एन इलेक्शन ए वोटर मे वोट फॉर एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट बट नॉट ग्रेटर देन द नंबर टू बी चूजन। देखो अब इनिशियली जो स्टूडेंट्स पीपीटी देके आए होंगे, और मोस्टली स्टूडेंट्स पीपीटी दिया होगा, तो देखो उनको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया होगा डेफिनेटली, अगर पीएनसी बिल्कुल भी नहीं किया है, और थोड़ा सा हैवी लैंग्वेज डिफिकल्ट समझने में। गिवन है इन एन इलेक्शन ए वोटर मे वोट एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बट नॉट ग्रेटर देन द नंबर टू बी चूजन। अब देखो काफी जगह पे क्या होता है, जब कमिटीज वगैरह सिलेक्ट होती है ना, तो उसमें ये नहीं होता कि हमें 10 इलेक्टेड मेंबर हैं तो एक चूज कर लिया, वही क्या होगा? प्रेसिडेंट होगा। कई जगह पे ऐसा होता है, जो सोसाइटीज वगैरह के इलेक्शन होते हैं, कि 10 बंदे इलेक्शन में खड़े हैं, उसमें से 4 को हमने सिलेक्ट करना है। यानी कि 10 में से क्या होंगे? 4 हमारे क्या बनेंगे? वो नॉमिनी, या जो भी आप बोलो, सेक्रेटरी, वो हमारे, मतलब जो भी आप बोलो, मतलब
ठीक है, तो यानी कि 10 में से हमें 4 सिलेक्ट करना है। तो ऐसा नहीं होता कि 10 में से एक ही क्या होगा हमारा प्रेसिडेंट बन जाएगा। 10 में से ऐसा हो सकता है 4 सिलेक्ट करने पड़े, 10 में से हो सकता है 5 सिलेक्ट करना पड़े, या डिसीजन बोर्डिंग मतलब उससे कि जो हमारे डिसीजंस लेंगे 10 में से हमें 4 सिलेक्ट करना है। द नंबर, अब ये बोल रहे हैं देयर आर 7 कैंडिडेट्स एंड 4 आर टू बी चूजन, यानी कि टोटल कितने कैंडिडेट्स हैं, 7 कैंडिडेट्स हैं और हमने कितने चूज करने हैं, 4 उसमें से चूज करने हैं। तो यानी कि एक पर्सन कितने पॉसिबल वेज में वोट कर सकता है, ये हमको कैलकुलेट करना है। अब देखो, अब ऊपर वाली लाइन का मतलब पता है क्या था, कि 7 में से 4 सिलेक्ट करने हैं। हो सकता है एक पर्सन एक ही बंदे को वोट करे, बाकी किसी को वोट ना करे। हो सकता है वो पर्सन 2 बंदे को वोट करे, किसी को वोट ना करे। हो सकता है वो 3 को वोट करे, किसी को ना करे। हो सकता है 4 को करे, किसी को वोट ना करे। तो एक पर्सन कितने वेज कर सकता है, एक वोट भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है, 4 भी कर सकता है। ये इसका आंसर है। अब ये तो हो गया कि यानी कि एक पर्सन एक वोट कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, 4, बट कितने पॉसिबल वेज आएंगे वो देखते हैं। अब देखो, अगर मेरे को 7 में से एक को वोट करना है, कितने वेज आते हैं, या मैं डायरेक्ट बोलता हूं 10 में से 3 सेलेक्ट करना है, किसके बराबर आते हैं वेज, 10C3 के बराबर आते हैं। कॉम्बिनेशन वाली टर्म है, जिन्होंने परमुटेशन किया होगा। तो 10 में से 3, अब 7, इसका आंसर किसके बराबर बनेगा, 7 में से एक चूज कर सकता है वो, और क्या हो सकता है, 7 में से 2 चूज कर सकता है, 7 में से 3 चूज कर सकता है, और 7 में से 4 चूज कर सकता है। यही बनेगा 7C4। तो इन सबको ऐड करोगे, जो इनकी वैल्यू आएगी वो क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर के बराबर होगा। करते हैं। अब देखो मैं बता देता हूं, लेट्स से मेरे को 7C3 निकालना है। ये किसके बराबर आता है 7C3, 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 7 - 3 का फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस। तो 7C1 किसके बराबर आएगा, 7 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 1। ठीक है। 7C2 किसके बराबर आएगा, 7 × 6 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। बाकी सारा पार्ट क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। प्लस में ये कितना, 7 × 6 × 5 डिवाइड बाई में 3 × 2, और ये कितना आएगा, 7 × 6 × 5 × 4 डिवाइड बाई में 4 × 3 × 2 × 1। तो इसकी वैल्यू 7 आएगी, ये 3 पे कैंसिल आउट, इसकी वैल्यू 21 आएगी, ये 6 पे कैंसिल आउट, इसकी वैल्यू 35 आएगी, और ये 6 पे कैंसिल आउट, और 4 पे कैंसिल आउट, इसकी वैल्यू भी किसके बराबर आएगी, 35 के बराबर आएगी। तो 7 + 20, 35, 35, 70, और इसको ऐड करोगे कितना आएगा, 98 के बराबर आएगा। तो आंसर इसका 98 था। हाँ, जो स्टूडेंट्स भाई फर्स्ट टाइम अपना परमुटेशन कर रहे हैं, इस वाले क्वेश्चन को छोड़ दो, अब इतना टाइम नहीं है कि हम ये एनसीआर एनपीआर वगैरह सीखें, फैक्टोरियल वगैरह सीखें। तो जिन्होंने किया हुआ है वो सॉल्यूशन देख लो, 7C1, 7C2, 7C3, 7C4 के बराबर आंसर था। सोल्व करोगे वो 98 के बराबर आ जाएगा। तो एक बार देख लो, फिर सिमिलर क्वेश्चन एक मैं इस पे दे देता हूं। तो ट्राई करो क्वेश्चन 12.1। चलो देखते हैं। गिवन है, इन एन इलेक्शन ए वोटर में वोट फॉर एट लीस्ट 2 ऑफ कैंडिडेट्स, यानी कि जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसमें था एट लीस्ट 1 ऑफ कैंडिडेट्स, थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया, एट लीस्ट 2 ऑफ द कैंडिडेट्स, यानी कि वो पक्का कम से कम 2 को तो वोट करेगा ही करेगा, बट नॉट ग्रेटर देन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी चूजन, यानी कि जितने चूज करने उससे ज्यादा वो वोट नहीं कर सकता। देयर आर 8 कैंडिडेट्स एंड 4 आर टू बी चूजन, तो 8 में से कितने सिलेक्ट करने हैं हमको, 4 सिलेक्ट करने हैं, और कितने पॉसिबल वेज होंगे वो फाइंड आउट करने हैं। अब देखो, 8 में से एक तो वो वोट कर ही नहीं सकता, कम से कम 2 करेगा, या तो वो 2 वोट करे, या वो 3 वोट करे, या 4 वोट करे, यही 3 पॉसिबिलिटीज हैं। तो आंसर किसके बराबर होगा, 8C2 प्लस 8C3 प्लस में 8C4 के बराबर होगा। तो सोल्व करते हैं। 8 × 7 डिवाइड बाई 2, 4 के ये 4 से कैंसिल आउट, 8 × 7 × 6 डिवाइड बाई 3 × 2 प्लस 8 × 7 × 6 × 5 डिवाइड बाई 4 × 3 × 2 × 1। तो सोल्व करते हैं। ये आएगा 2 पे कैंसिल आउट, 28 आ गया, प्लस ये 6 पे कैंसिल आउट, ये 56 आ गया, ये 3 × 2 6 पे कैंसिल आउट, 8 से 4 2 पे कैंसिल आउट, तो 7 × 5 70, ये 7 × 5 35, 35 × 2 70। तो इसको ऐड कर लो, कितना आ रहा है, 56 प्लस में 28, 84 प्लस में 70, कितना आएगा, ये 154 के बराबर आएगा। तो यानी कि आंसर कितना आ रहा है, 154 के बराबर आ रहा है।
भाई जिनको थोड़ा बहुत भी परमुटेशन आता है वो देख लो इस क्वेश्चन को, हो सकता है सिमिलर क्वेश्चन ऐसा ही आ जाए, 8 में से 3 सिलेक्ट, 8 में से 4 सिलेक्ट, एडिशन ही करना होगा। तो दोनों क्वेश्चन, और जिन्होंने नहीं किया परमुटेशन वो स्किप कर दो भाई, अब एक हफ्ते में क्वेश्चन ये नहीं हो पाएगा सीआर वगैरह सीखना। तो आंसर कितना आ रहा है 154 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 जो हमारा पीबीटी में आया था। इजी क्वेश्चन था, दिखने में हो सकता है थोड़ा सा ड्राउन हो, बट ऐसे क्वेश्चन अगर आपने डिस्काउंट वाला पार्ट किया है पक्का कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे। गिवन है इन ए फेस्टिवल सीजन ए शॉपकीपर विद ए व्यू टू इंक्रीज हिज अर्निंग, यानी कि वो अपनी अर्निंग्स को इंक्रीज करना चाहता है, गिव्स 9.5% डिस्काउंट, यानी कि उसने 9.5% का क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया कस्टमर को ऑन फ्रॉक्स। एज ए रिजल्ट द वॉल्यूम ऑफ हिज सेल फ्रॉक्स जंप्स बाय 30%, यानी कि वो डिस्काउंट 9.5% देता है तो लोग ज्यादा खरीदते हैं, और कितना ज्यादा खरीदते हैं, 30% ज्यादा परचेज करते हैं। हाउ मच इंक्रीज इज देयर इन हिज अर्निंग। अब देखो अर्निंग की जगह मैं ये बोलूंगा, यानी कि अगर वो रिवेन्यू बोलता तो वो थोड़ा सा ज्यादा बेटर होता है यहाँ पे, मतलब अर्निंग्स का तो हमें पता ही नहीं है ना वो कितना प्रॉफिट परसेंटेज पे जा रही है। तो यानी कि बस ये है कि थोड़ा सा रिवेन्यू होता थोड़ा सा बेटर होता, बट इसी से अब सोल्व करना पड़ेगा। अब यानी कि देखो जो डिस्काउंट दिया है और जिससे सेल इंक्रीज हुई है, एक फॉर्मूला हमेशा कराते हैं, यानी कि जो रिवेन्यू होता है वो कितना होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। अब देखो प्राइस कितने से डिक्रीज हो गया, 9.5% से, क्वांटिटी कितने से इंक्रीज हो गई, 30% से इंक्रीज हो गई। तो इन दोनों का जो भी सक्सेसिव परसेंटेज आता है वो किस पे इफेक्ट डालता है, रिवेन्यू पे डालता है, और यहाँ पे अर्निंग्स में बोल सकते हो। तो प्राइस 9.5% डिक्रीज, क्वांटिटी 30% इंक्रीज, तो इसका रिवेन्यू पे इफेक्ट आएगा सक्सेसिव होके। तो इन दोनों का सक्सेसिव निकाल लो, वही क्या होगा हमारा आंसर होगा फाइनली। और किसके बराबर आ रहा है वो 17.65% के बराबर आएगा जब इन दोनों का आप सक्सेसिव निकालोगे। सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है मैं बता, फॉर्मूला क्या होता है, लेट्स से ए परसेंटेज इंक्रीज बी परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 के बराबर होता है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। तो अप्लाई करते हैं, डिक्रीज है तो क्या लेते हैं हमेशा नेगेटिव, करो -9.5 प्लस का 30 प्लस 30 इंटू में -9.5 डिवाइड बाई किससे करोगे 100, तो ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट, -9.5 प्लस 30 करोगे प्लस का 20.5 माइनस ये कितना आएगा -28.5 डिवाइड बाई 10, तो 20.5 माइनस 2.85 आएगा, और कितना आएगा 17.65% के बराबर आएगा, दैट इज ऑप्शन डी। तो वो शायद रिवेन्यू पूछते थोड़ा ज्यादा बेटर हो सकता है, होता वो शायद रिवेन्यू ही पूछना चाह रहे थे। आंसर कितना आएगा सक्सेसिव परसेंटेज चेंज से 17.65% के बराबर आएगा। सिंपली सिर्फ आपको सक्सेसिव निकालना था, आंसर आ जाएगा 17.65%। तो एक सिमिलर क्वेश्चन मैं फिर से दे रहा हूँ 13.1, एक बार ट्राई करो फिर देखते हैं। गिवन है ए शॉपकीपर मार्कअप द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय 40%, क्या कर दिया उसने 40% से इंक्रीज कर दिया। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, वो रिवेन्यू वाला था, ये डायरेक्ट डिस्काउंट वाला क्वेश्चन हो गया। तो शॉपकीपर ने क्या कर दिया, मार्कअप परसेंटेज 40% से इंक्रीज कर दिया एंड ऑफर सम डिस्काउंट, तो वो कुछ डिस्काउंट भी ऑफर कर रहा है, एंड मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 12%, और उसको 12% का प्रॉफिट होता है। डिस्काउंट परसेंटेज अपने को फाइंड आउट करना है, बिल्कुल थोड़ा सा उससे अलग क्वेश्चन मैंने लिया है, बट ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है हमारे एग्जाम में अगर वो सक्सेसिव परसेंटेज पे पूछना चाहते हैं। देखो अब क्या होता है, यानी कि जो मार्कअप परसेंटेज है M% इंक्रीज, और जो D% डिक्रीज, डिस्काउंट यानी कि प्राइस क्या होता है डिक्रीज, इन दोनों का सक्सेसिव कितना आता है, प्रॉफिट या लॉस परसेंट के बराबर आता है। पॉजिटिव आ जाए तो प्रॉफिट, नेगेटिव आ जाए तो लॉस। तो यानी कि प्रॉफिट परसेंट कितना आ रहा है, 12% के बराबर आ रहा है। तो यानी कि 12% प्रॉफिट है, मार्कअप कितना है 40% इंक्रीज, और डी को लेट से मैं डिस्काउंट डी एज्यूम कर लेता हूँ। तो 40% इंक्रीज पे कुछ डिक्रीज करूंगा तो क्या आना चाहिए, 12% का इंक्रीज आना चाहिए। तो एक तो भाई ये बनता है, आप सक्सेसिव से इसको सोल्व कर लो। मेथड 1 भाई 12 किसके बराबर आना चाहिए, 40 प्लस में डी प्लस में 40 इंटू डी बाई में 100 के बराबर। तो ये कितना आएगा 40 प्लस डी, इधर लेके आऊंगा -28, 40 को लाऊंगा, इधर बनेगा डी, ये 2/5, तो ये आएगा इंटू में 7/5। तो इधर से सोल्व करोगे डी किसके बराबर आ जाएगा, -20 के बराबर आ जाएगा,
यानी कि डिस्काउंट अपने आप में कितना है, 20% के बराबर है अगर सक्सेसिव से सोल्व करोगे। दूसरा इजी वे क्या बनता है, तो आप इसका कॉस्ट प्राइस क्या एज्यूम कर लो, 100 कर लो, मार्कअप कितना कर दिया, 40% इंक्रीज कर दिया, प्राइस कितना हो गया, 140। ठीक है, ये हो गया हमारा मार्कअप के बाद प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस था। और प्रॉफिट कितना हो रहा है ओवरऑल, 12%, यानी कि 112 पे सेल हो रहा है। तो इनके बीच में परसेंटेज चेंज देख लो, वो डिस्काउंट परसेंटेज ही देगा। कैसे निकाल सकते हो, कितने का चेंज है, 28 का डिक्रीज। तो 28 का डिक्रीज अपॉन 140 इंटू 100 करोगे, वो भी 20% के बराबर आएगा। तो जो मेथड आपको लगता है उससे कर लो, बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इतना टफ नहीं है। थोड़ा सा सक्सेसिव परसेंटेज अगर पता है और वो पूछना चाहते हैं एग्जाम वाले कि सक्सेसिव परसेंटेज पे हम टेस्ट करेंगे, तो ऐसा ही क्वेश्चन कुछ एक्सपेक्टेड होगा हमारे सीबीटी वाले टेस्ट में भी। तो क्वेश्चन देख लो, आंसर कितना आ रहा है, 20% के बराबर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 जो हमारा पीबीटी में आया था। देखते हैं, गिवन है वरुण इन्वेस्टेड ए सम ऑफ रुपीज 6,40,000। तो 6,40,000 उसने इन्वेस्ट किए सिंपल इंटरेस्ट पे, और रेट क्या है उसका, 4.15% पे इन्वेस्ट करता है। कितने टाइम के लिए, 3 years एंड 9 months के लिए वो इन्वेस्ट करता है 6,40,000। ठीक है, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट बनेगा 3 साल 9 महीने का। अब वो पूछ रहा है कि वो सेम अमाउंट कितने कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करे, एट व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट शुड ही हैव इन्वेस्टेड द सेम अमाउंट फॉर 2 years। यानी कि वो सेम अमाउंट 2 साल के लिए इन्वेस्ट करे, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना वो फाइंड आउट करना है, कि जो सिंपल इंटरेस्ट से मेरा रेट आया है, मतलब इंटरेस्ट आया, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट से इंटरेस्ट आएगा वो क्या हो जाए, दोनों सेम हो जाए, ये हमको कैलकुलेट करना है। प्रिंसिपल कोई इसका यूज नहीं होगा, यानी कि जो जितना परसेंटेज इधर रेट आ रहा है उतना ही परसेंटेज क्या आना चाहिए, इधर रेट आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल इंटरेस्ट से रेट फाइंड आउट कर लेता हूँ, कितना टोटल परसेंट मेरा क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, एस आई इन परसेंटेज, 1 साल का कितना है, 4.15% है, और कितने टाइम के लिए, 3 years एंड 9 months। तो मैं इसको ये बोल दूं, 3 year 9 months किसके बराबर होंगे, 3/4 years होंगे, क्योंकि 1 साल में 12 महीने, 9 months कितना होता है, 3/4 year। कितना आएगा, 4.15% मल्टीप्लाई, और ये कितना आएगा, 3.75 के बराबर आएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करो, ये लगभग कितना आएगा, 12.1615। अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ 15, भाई ये लगभग लगभग ऐसा जाएगा 15.5% के आसपास। और यही आपको करना था, आपको एग्जैक्ट फाइंड आउट नहीं करना, और एग्जैक्ट हम कैलकुलेशन कर भी नहीं सकते जब हमारे पास ना तो कैलकुलेटर है और पेन एंड पेपर से ही सोल्व करना है। तो यानी कि जो मेरा सिंपल इंटरेस्ट आएगा ना, वो ओवरऑल होगा 15.5% के आसपास। जो प्रिंसिपल है उस पर 15.5% का इंटरेस्ट लग के मेरा टोटल इंटरेस्ट आएगा, सिंपल इंटरेस्ट। अब क्या करना है, यानी कि जो अपने को कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 2 साल का, वो भी कितना लेके आना है, 15.5% के बराबर लेके आना है। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, लेट्स से 1 साल का रेट क्या है, R परसेंटेज, तो 2 साल का इंटरेस्ट किसके बराबर आता है, R और R परसेंटेज का सक्सेसिव। तो लेट्स से मैं 1 साल का R%, 1 साल का रेट R% मान रहा हूं, तो 2 साल का रेट किसके बराबर आएगा, R% इंक्रीज का सक्सेसिव। तो यानी कि R% इंक्रीज का सक्सेसिव किसके बराबर आना चाहिए, लगभग इतना आना चाहिए, वो हमको कैलकुलेट करना है। अब एक वे तो यही बनता था एग्जाम में कि आप बिल्कुल बेसिक से जाओ, R+R+ ऐसे वो फॉर्मूले से जाओ। दूसरा वे क्या बनता था, 1 by 1 ऑप्शन चेक करो किससे वो लगभग इतना आ रहा है। अब देखो मैं 7 का सक्सेसिव निकालूंगा ना, कितना आएगा ये, 7+7+ में 7 × 7 में 100, तो ये 14.49 के आसपास आएगा। अगर 7% मेरा आंसर होगा तो 14.49 होना चाहिए था, ये तो 15 से भी ज्यादा है। तो यानी कि 7% मेरा आंसर हो ही नहीं सकता, 6.5 मेरा उससे कम आंसर हो ही नहीं सकता। यानी कि जो मेरा आंसर होगा वो क्या होगा, 7 से डेफिनेटली बड़ा होगा। 8 का निकाल के देखो, 8+8+8 × 8 कितना आएगा, ये 16.64% के बराबर आएगा इसका सक्सेसिव। तो यानी कि 7% से मेरा आंसर ज्यादा होगा, 8% से मेरा आंसर डेफिनेटली क्या होगा, कम होगा, क्योंकि 8 का सक्सेसिव कितना आ रहा है, 16.64 के
बराबर आ रहा है, तो यानी कि 7 और 8 के बीच में कहीं आंसर लाई करेगा, और एक ही ऑप्शन था जो एग्जाम में गिवन था, डेट इज 7.5%। और ऐसे थोड़ा सा ऑप्शंस का यूज करना था हमको एग्जाम में। तो क्वेश्चन देख लो भाई, इजी क्वेश्चन नहीं है अगर पूरा थ्योरेटिकल सोल्व करने जाओगे, बट अगर प्रैक्टिकली थोड़ा सोल्व करोगे, ऑप्शन का यूज करोगे, तो क्वेश्चन इतना भी डिफिकल्ट नहीं है एग्जाम में। क्या था, सिंपल इंटरेस्ट कितना परसेंट आया वो देख लिया, और आर का सक्सेसिव ऑप्शन से देख लिया क्या बन रहा है, और वही क्या होगा हमारा आंसर होगा। और कितना आंसर आ रहा है इसका, 7.5% के लगभग लगभग बराबर आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में सिमिलर दे रहा हूं इसका, एक बार ट्राई करो फिर देखते हैं। गिवन है मोहक इन्वेस्टेड ए सम ऑफ ₹5 लाख ऑन सिंपल इंटरेस्ट, तो 5 लाख उसने इन्वेस्ट किए कुछ सिंपल इंटरेस्ट पे एट द रेट ऑफ 7% फॉर 3 years। अब देखो मैंने थोड़ा सा डाटा इजी दिया है, डाटा मैंने टफ नहीं दिया है। तो सिंपल इंटरेस्ट पे उसने इन्वेस्ट किए 7% फॉर 3 years, तो यानी कि एस आई किसके बराबर आएगा, 1 साल का 7%, 3 साल का 21%। तो यानी कि सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का कितना आ रहा है, 21% के बराबर आ रहा है। अब सेम वही चीज पूछिए, यानी कि मैं 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे किस रेट पे इन्वेस्ट करूं कि 2 साल का मेरा क्या आ जाए, 21% के बराबर आ जाए। अब मैं थोड़ा सा बता भी देता हूं, यानी कि कुछ है ना सक्सेसिव लर्न कराए जाते हैं क्लास में, क्या होते हैं वो, 10% इंक्रीज का सक्सेसिव होता है 21% इंक्रीज, 20% इंक्रीज का सक्सेसिव होता है 44% इंक्रीज, 20% इंक्रीज 25% इंक्रीज का सक्सेसिव होता है 50% इंक्रीज। तो कुछ ऐसे लर्न कराते हैं 10-10, उसमें से सबसे कॉमन है। तो यानी कि 21% इंक्रीज अगर कराना है 2 बार सक्सेसिव, किससे आएगा, 10 से आएगा, क्योंकि 10-10 का सक्सेसिव कितना आता है, 21 के बराबर आता है। या 1 बाय 1 ऑप्शन से चेक कर लो, आंसर किसके बराबर आएगा, 21 के बराबर आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, वो फिर से ऑप्शन बेस्ड चले जाए ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, और कुछ ऐसा ही क्वेश्चन हो, बट डाटा हो सकता है इस पर इजी आ जाए, क्योंकि ये जो पीबीटी होता है थोड़ा सा टफ रहता है, और कंप्यूटर बेस्ड जो होगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन एक साथ अपने को नहीं दिखते, तो ये माना जाता है कि थोड़ा सा जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आता है वो थोड़ा सा इजी होता है कंपैरिजन टू पीबीटी वाला टेस्ट। तो हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें थोड़ा सा डाटा इजी हो, तो ऐसे ही हमको करना है। आंसर कितना आ रहा है इस क्वेश्चन का, 10% के बराबर आता है। तो अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, और जो कि प्योरली ऑप्शन बेस्ड था। इसमें भी क्या करना था, जैसे प्रोबेबिलिटी वाले में पढ़ना था, मार्क करना था, इसमें भी क्या करना है, पढ़ना है और मार्क करना है। तो देखते हैं, गिवन है इफ ए गिव्स 42 प्लास्टिक रिंग्स टू बी, यानी कि ए ने बी को कुछ प्लास्टिक रिंग्स दी, यानी कि क्वेश्चन ये होगा, जनरली जो मैं फर्स्ट लाइन पढ़ रहा हूँ, ए के पास कुछ रिंग्स है, बी के पास कुछ रिंग्स है, अगर ए बी को 42 रिंग्स देता है, देन बी नाउ हैज, यानी कि बी के पास कितनी रिंग्स हो जाएगी, 4 2/9 टाइम्स डेट ऑफ प्लास्टिक रिंग्स, यानी कि ए के कंपैरिजन में इतने टाइम्स रिंग्स उसके पास हो जाएगी। एंड इफ, अगर दूसरी कंडीशन है, ए गिव्स 31, यानी कि ए अगर सिर्फ 31 रिंग्स देता है बी को, तो बी के पास कितनी रिंग्स हो जाएंगी, 3 टाइम्स डेट ऑफ ए। तो यानी कि बी ऑफ ए का रेशियो कितना हो सकता है, 1:3 के बराबर पॉसिबल है। ठीक है, बी और ए का रेशियो कितना है, 1:3 के बराबर हो सकता है, यानी कि अगर वो 31 दे, तो निकालना क्या है, कितनी प्लास्टिक रिंग्स दोनों के पास ए एंड बी टुगेदर है। अब देखना क्या है इस क्वेश्चन में, इजी वाली बात। देखो अगर बी के पास ए से 3 टाइम्स हो सकती है कैसे भी अरेंज करके, तो मैं एक चीज बोल सकता हूं, जो टोटल होगी वो 4 के मल्टीपल में होगी, 3 + 1 4, क्योंकि अगर इसके पास 3:1 में अगर वो रिंग्स आ रही हैं, तो अगर 4 रिंग्स होगी तो 3 इसके पास जाएंगी, एक इसके पास जाएंगी, यानी कि जो टोटल रिंग्स होंगी ना वो 4 के मल्टीपल में डेफिनेटली होंगे। एक चीज क्लियर है, यानी कि जो टोटल बॉल्स आएंगी वो 4 के मल्टीपल में होगी। ऑप्शन चेक कर लो कौन सा 4 का मल्टीपल आ रहा है, देख लो। ये भी 4 का मल्टीपल नहीं है, ओड है, ये भी ओड था, ये भी ओड है, एक ही ऑप्शन है जो 4 का मल्टीपल है, वो था ऑप्शन डी, डेट इज 188। ये करना था सिर्फ आपको इस वाले क्वेश्चन में, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था। अगर ऑप्शन बेस्ड जाओगे ऐसे क्वेश्चन फिर से डेफिनेटली आने ही है, क्योंकि अगर 7-8 क्वेश्चन कंप्यूटर ये पीबीटी वाले में ऑप्शन बेस्ड आ गए, तो उसमें भी आप एज्यूम कर सकते हो कि 7-8 क्वेश्चन फिर से क्या होंगे हमारे, ये ऑप्शन बेस्ड होंगे। तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन थोड़े से ध्यान से कर लो। अगर रेशियो कुछ ऐसा बनता है 3:1, यानी कि जो आंसर होगा वो 4 के मल्टीपल में होगा टुगेदर, एक ही ऑप्शन था। और अगर फिर भी नहीं आता, 2 ऑप्शन ऐसे आ रहे होते, तो ऊपर वाले से भी कुछ चेक कर लेते हैं किसका मल्टीपल बन रहा है।
तो वो जनरली निकल ही जाता है, इतनी वो लंबी कैलकुलेशन हमसे नहीं कराना चाहते। तो ये हमारे 15 क्वेश्चंस थे टोटल ओवरऑल जो हमने डिस्कस किए हैं। उसमें पीबीटी वाले बिल्कुल एग्जैक्टिव आप मान के चल सकते हो, 99% वो सेम है। मेरे को लगभग क्वेश्चन अभी याद भी है कि क्या क्या पीबीटी में आए थे, और वही क्वेश्चन हमने ऑप्शन बेस्ड किए भी है। और 15 क्वेश्चन ये सिमिलर मैंने आपको दिए हैं। इस वाले पे शायद वो सिमिलर क्वेश्चन रह गया होगा 15.1, वो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। एक वीडियो और आएगा इसके ऊपर जो क्वांट के ऊपर ही प्योरली होगा। एक हो सकता है वो डीआई के बेस्ड आए, क्योंकि मुझे 3 सेट याद है कि डीआई के कौन कौन से सेट हमारे एग्जाम में आए थे। तो थैंक यू सो मच फॉर द सेशन। ये काफी सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, हमारे व्हाट्सएप चैनल का क्यूआर कोड है, इसे स्कैन कर लो और काफी सारे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे, जो नेक्स्ट वीडियो कब आ रही है, डीआई वाली वीडियो कब आ रही है, और शायद ये 2 वीडियो और आएंगी, और फिर अपना डायरेक्ट रिव्यू होगा 23 ऑफ मार्च को। तो एंड करते हैं सेशन को। थैंक यू सो मच एंड